अल्लाह ने तुम मुसलमानों को अपना एजेंट, धरती का उत्तराधिकारी बनाया और वादा किया उनको धरती पर शासक बनाने का। अल्लाह, कुरान 24:55 6165। और उनसे तब तक लड़ो जब तक कि न्याय न व्याप्त हो जाए और सब में एवं सब स्थान पर अल्लाह में विश्वास न स्थापित हो जाए। अल्लाह, कुरान 8:39। अरबी अब तक के सभी साम्राज्यवादियों में सबसे सफल थे, तो उनके द्वारा जीता जाना और फिर उनके जैसा बनना आज भी मुसलमानों के मन में भरा जाना है। नाइपॉल अमंग द बिलीवर्स। पूर्व के पर्व के उपनिवेशों के नागरिक सामान्यतः यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक शासन के अतीत के कारण आज के यूरोपीय देशों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। उनकी सामूहिक राष्ट्रीय मानसिकता और बौद्धिक, साहित्यिक व राजनीतिक संवाद में ये दुर्भाव प्रमुख रूप से चला आ रहा है। यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेश बनाया, किंतु उसमें कोई नृजातीय या धार्मिक भेदभाव नहीं था। किंतु उनका औपनिवेशिक अतीत निरंतर मुसलमानों के मन में क्रोध और घृणा भरने का काम कर रहा है। पूर्व के गैर मुस्लिम उपनिवेश यथा भारत, हांगकांग, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील आदि अपने अतीत के उपनिवेशवादी अन्याय को किनारे रखकर परिपक्व ढंग से अपने पूर्व औपनिवेशिक स्वामियों के साथ मूल्यवान आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ चले हैं। उनके इस बुद्धिमानी भरे दृष्टिकोण से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महत्वपूर्ण विकासात्मक लाभ व प्रगति मिली है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया ने अपने पूर्व के बर्बर औपनिवेशिक स्वामी जापान 1910-45 के विरुद्ध रोष को बुलाकर उसके साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित किए हैं। किंतु वहीं दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया अतीत के औपनिवेशिक अत्याचारों को निरंतर स्मरण रखने के व्यर्थ के काम में व्यस्त है। वे अपनी वर्तमान दुर्दशा व आशाहीन स्थिति के कारणों को पहचानने के लिए अपने भीतर झांकने के बजाय वर्तमान की अपनी कमियों व विफलताओं के लिए अतीत के औपनिवेशिक स्वामियों को उत्तरदायी ठहराना सुविधाजनक पाते हैं। मुसलमानों में औपनिवेशिक विरोधी रोष इतना गहरा है कि यह इस्लामी कट्टरपंथियों में पश्चिम विरोधी घृणा व हिंसा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाता है। नाटककार और अभिनेता एडम ब्रोइनॉस्की के अनुसार मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा आत्मघाती विस्फोट उपनिवेशवाद के अतीत और इसके रोष से जुड़ा हुआ है और संभवतः इसमें अतीत के साम्राज्यवाद का विरोध सम्मिलित है। जॉन पेयर सोचते हैं, महाद्वीपों में यूरोपीय उपनिवेशवाद के इतिहास ने पीढ़ियों तक रहने वाले शिकायत के भाव के साथ बड़ी, अटूट और अत्यधिक अशांत इस्लामी जनसंख्या के तैयार होने में सहायता की है, जिससे यूएस और यूरोप में पनपने वाले आतंकवाद को ईंधन मिलता है। यद्यपि आश्चर्य इस बात पर होता है कि मुसलमान ये स्वीकार करने से दूर भागते हैं कि उनका अपना अतीत न केवल साम्राज्यवादी था, अपितु जिनके ऊपर वे टूट पड़े थे उनके लिए बर्बर और सब कुछ नष्ट कर देने वाला था। मुसलमान बन गए। एक ऑस्ट्रेलियाई जनजातीय रॉकी डेविस उर्फ शहीद मलिक दावा करता है कि इस्लाम उपनिवेशवाद और नस्लवाद के दाग से मुक्त एक मजहब प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार मुस्लिम और ईसाई धर्म में भेद यह है, एक सताए हुए लोगों के लिए है और एक सताने वालों के लिए है, एक उपनिवेश बनाने वाले के लिए है और एक उपनिवेश बनने वाले के लिए है। उसने बीबीसी रेडियो से कहा कि ईसाईयत आक्रमण की संस्कृति है और यदि कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों से दर्शकों के सामने या लाइव टीवी पर बहस करूं कि ईसाईयत सारे संसार के देशज लोगों पर आक्रमण करने के लिए एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। कनाडाई भारतीय तुम्हें बताएंगे, माओरिस तुम्हें बताएंगे, कुक द्वीप के लोग तुम्हें बताएंगे, अफ्रीकी लोग तुम्हें बताएंगे कि अंग्रेजों ने ईसाईयत का प्रयोग जीतने और दास बनाने के लिए किया और मुझ पर कभी किसी मुस्लिम देश द्वारा हमला नहीं किया गया। जहां कहीं भी ईसाई गए उन्होंने लूटा, छीना, हत्याएं की, दास बनाए और बलात्कार किए। मुस्लिम अरबियों, जो अधिकांशतः असभ्य अराजक रेगिस्तानी घुमंतु थे, ने 630 एडी में अरब प्रायद्वीप से विश्व को बर्बरता से जीतने का बड़ा अभियान चलाया। एक सदी के भीतर उन्होंने एशिया, समूचे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक विस्तृत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने सामूहिक नरसंहार के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सफाया कर दिया, उस समय की महान सभ्यताओं को मिटा दिया और सदा के लिए बहुतों की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया। इस अध्याय में इस्लामी विस्तारवाद की उस हिंसक व विनाशकारी पक्ष पर बात की जाएगी जिसे विनाशकारी औपनिवेशिक शासन ने भी अपनाया था। इस्लामी साम्राज्यवाद कुरान के आदेश और पैगंबर का मॉडल। उपनिवेशवाद का वर्णन शासन की एक ऐसी प्रणाली के रूप में किया जा सकता है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राज्य दुर्बल राज्य या जनता पर उनके धन, संसाधन, श्रम और बाजार का दोहन करने के लिए प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उपनिवेशवाद प्रायः पराधीन बनाने गए लोगों के सामाजिक राजनीतिक मानदंडों और सांस्कृतिक मूल्यों को नीचा भी दिखाता है। यद्यपि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु साम्राज्यवाद अधिक विशिष्टता से राजनीतिक सत्ता और शक्तिशाली राज्यों द्वारा दुर्बल राज्यों पर परोक्ष प्रभाव या प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति से नियंत्रण करने की ओर इंगित करता है। इसलिए उपनिवेशवाद का लक्ष्य व्यापक होता है जिसमें साम्राज्यवाद समाहित होता है। कुरान जिहाद के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मजहबी राजनीतिक बादशाही स्थापित करने की विचारधारा को मानना अनिवार्य करती है। इस्लाम एक मजहबी, सामाजिक और राजनीतिक पंथ है, एक में ही सब समाहित एक संपूर्ण जीवन शैली।
अल्लाह मुसलमानों को संपूर्ण धरती पर इस्लाम के सर्वव्यापक मजहबी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली की स्थापना के लिए काफिरों के विरुद्ध हिंसक हमलों और जंग वाला अंतहीन जिहाद छेड़ने का आदेश देता है। उदाहरण के लिए कुरान आदेश देती है, और जब तक कि उपद्रव या अत्याचार गैर इस्लामी धर्म का अंत न हो जाए और न्याय और अल्लाह में ईमान न व्याप्त हो जाए, उनसे काफिरों से जब तक जंग करते रहो। कुरान 2.193। जब तक कि उपद्रव या अत्याचार समाप्त न हो जाए और सब में और सब स्थान पर न्याय और अल्लाह में ईमान न फैल जाए, और उनसे तब तक जंग करते रहो। कुरान 8.39। कुरान 24:42-34 कहती है, आकाश और धरती एवं इसमें जो भी है वो सब अल्लाह का है। कुरान 57:5-67 आकाश और धरती पर अल्लाह का सर्वोच्च और संपूर्ण अधिकार है और अल्लाह ने वैश्विक इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए मुसलमानों को धरती का उत्तराधिकारी बनाया है। कुरान कहती है, अल्लाह ने तुम्हें अपना एजेंट धरती का उत्तराधिकारी बनाया है। कुरान 6165 और धरती का शासक बनाने का वादा किया है। कुरान 24:55। जब मुसलमान काफिरों के विरुद्ध जिहाद छेड़ेंगे तो अल्लाह उनकी सहायता के लिए आएगा, जिससे कि वे धीरे धीरे उन काफिरों की भूमि पर अधिकार कर लें और अंततः अल्लाह पूरी धरती को उनके मुसलमानों के नियंत्रण में लाएगा। इस प्रकार अल्लाह की वैश्विक खलीफाई साकार होगी। 1. क्या वे नहीं देख रहे हैं कि हम धरती के सभी किनारों को काटते हुए उन पर विनाश ला रहे हैं? 2. वे नहीं देख रहे हैं कि हमने उनके नियंत्रण वाली भूमि के इसकी बाहरी सीमाओं से धीरे धीरे कम कर दिया है? यदि आवश्यकता पड़ी तो अल्लाह न झुकने वाले काफिरों के समुदायों को नष्ट करके निश्चित ही उनकी भूमि को जब्त कर मुसलमानों को सौंपने में सहायता करेगा। और हमने कितने ही ऐसे समुदायों को नष्ट कर दिया जो अपनी जीविका पर इतराने लगे थे, और ये हैं उनके बचे खुचे थोड़े से घर जो उसके पश्चात कभी आबाद नहीं किए गए, और हम ही उत्तराधिकारी रह गए। कुरान 28:58। अल्लाह ने इन बड़े बड़े वादों को पूरा किया भी। अल्लाह ही था जिसने मुसलमानों को मदीना की यहूदी भूमि को छीनने में सहायता की। अल्लाह दावा करता है कि उसने बनु कैनका और बनु नजीर के लोगों उनकी भूमि से भगाकर उस पर कब्जा करने में मुसलमानों की सहायता की। वही है जिसने अहले किताब के काफिरों यहूदियों के मन में आतंक उत्पन्न कर उनके घरों से पहले ही निर्वासन में निकाल भगाया, और उनसे अल्लाह ने जो भी माल, भूमि और धन संपत्ति छीना उसे अपने रसूल को दे दिया। कुरान 59:2-6। जहां तक बनु कुरैजा की यहूदी जनजाति का संबंध है तो अल्लाह ने उन्हें अपने मजबूत गढ़ियों से निकाल फेंका और उनके मन में आतंक भर दिया, जिससे कि मुसलमान उनमें कुछ की हत्या कर पाए और शेष को बंदी बना पाए। कुरान 33:26। तुम्हें अर्थात मुसलमानों उनकी भूमि, भवन और संपत्ति व वस्तुओं का मालिक बना दिया, और तुम लोगों को उनकी ऐसी भूमि का मालिक बना दिया जिस पर तुम लोग पहले कभी पैर तक न रख पाए थे। कुरान 33:26। वास्तव में इस्लाम के जन्म से ही मुसलमान सदियों से यह स्पष्ट विश्वास करते आ रहे हैं कि अल्लाह उन्हें विजय प्राप्त करने और उनके जिहादी जीतों में काफिरों की भूमि पर अधिकार करने में सहायता कर रहा था। अब्बासी दरबार मध्य 9वीं सदी का प्रमुख इतिहासकार अल-बिलाजुरी कहता है कि अल्लाह ही था जिसने मुसलमानों के लिए मदीना के यहूदियों की भूमि को जीता था। पेशावर में राजा जयपाल पर सुल्तान महमूद की विजय के बारे में अल-उतबी लिखता है कि अल्लाह ने अपने बंदों को 5 लाख दासों, पुरुषों और स्त्रियों सहित इतना माल दिया था जो असीम और अनगिनत था। सुल्तान बड़े स्तर पर लूटपाट करने और अल्लाह की सहायता से विजय प्राप्त करने के बाद दुनिया के मालिक अल्लाह के प्रति कृतज्ञ होकर अपने अनुयायियों के साथ वापस आया। 16वीं सदी के अंत में लेपांतो की जंग 1571 में उस्मानिया साम्राज्य की पराजय के बारे में उसके अभिलेखों में लिखा है कि अल्लाह द्वारा मार्गदर्शित साम्राज्य की फौज की भिड़ंत अभागे काफिरों की सेना से हुई, किंतु अल्लाह की इच्छा कुछ और थी। इस्लामी इतिहास वृतांतों में सभी स्थानों पर इस प्रकार की कहानियां गढ़ी गई हैं कि वह अल्लाह ही था जो मुस्लिम जिहादियों को काफिरों के विरुद्ध जिहाद में विजय प्रदान कर रहा था। अल्लाह ने मुसलमानों को धरती का जो उत्तराधिकार दिया है उसे पाने के लिए उन्हें जहां कहीं भी गैर मुसलमान मिले वहीं उनकी हत्या करनी ही चाहिए, और उनकी स्त्रियों और बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए बंदी बना लेना चाहिए। कुरान 9:5। इस प्रकार मुसलमान उनकी भूमि पर कब्जा कर लेंगे और इस्लामी शासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उदाहरण के लिए कुरान एकेश्वरवादियों अर्थात यहूदियों और ईसाइयों के नियंत्रण वाली भूमि पर कब्जा करने के लिए कहती है मुसलमानों को उनसे तब तक जंग करते रहना चाहिए जब तक कि वे पराजित न हो जाएं, मुस्लिम शासन के अधीन न आ जाएं। कुरान 9:29। इस प्रकार से मुसलमानों को वैश्विक विस्तार वाले साम्राज्यवादी इस्लामी राज्य की स्थापना को पूर्ण करना चाहिए। वैश्विक साम्राज्यवादी इस्लामी राज्य का एक औपनिवेशिक आयाम आर्थिक शोषण और लाभ भी है। अल्लाह मुसलमानों को जिहादी जंगों में पवित्र माल के रूप में काफिरों के धन को लूटने का आदेश देता है। अल्लाह ने तुम्हें उनकी भूमि, उनके भवनों, उनके धन और उस भूभाग का उत्तराधिकारी बनाया है जिस पर तुमने कभी पांव नहीं रखा है। अल्लाह सब कुछ करने में समर्थ है। कुरान 33:27। अल्लाह मुसलमानों को न केवल माल लूटने का आदेश देता है अपितु वह लूट के इस माल में अपना भाग भी लेता है, और जान लो कि लूट के उन सब माल जो जंग में तुम पाओगे में 5वां भाग अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। कुरान 8:41। इसके अतिरिक्त अल्लाह इस्लामी राज्य के कोष को समृद्ध बनाने के लिए पराजित और अधीन हुए जिम्मी यहूदियों और ईसाइयों आदि पर कर थोपने का आदेश देता है। कुरान 9:29।
इस प्रकार कुरान स्पष्ट रूप से वैश्विक विस्तार वाले औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की रूपरेखा देता है और उस पर भी तुर्रा ये कि यह राज्य अल्लाह की प्रकृति का होना चाहिए। रसूल मोहम्मद ने ध्यान से अल्लाह के प्रत्येक आदेश पर काम किया और अल्लाह की सहायता से इस्लामी राज्य का प्रतिकृति मॉडल स्थापित किया। यह इस्लामी राज्य प्रकृति में औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी थी। एक विदेशी भूमि से वह अपने अनुयायियों के साथ शरणार्थी के रूप में मदीना आया। उसने एक के बाद एक यहूदी जनजातियों को मिटाकर शीघ्र ही एक विदेशी सत्ता और इस्लामी राज्य की स्थापना कर ली और वहां के मूर्ति पूजकों को उत्पीड़न या लूट के माल का लोभ देकर अपने फौजी मजहबी समुदाय में जोड़ लिया। उस विदेशी इस्लामी शासन की स्थापना के बाद मदीना आगे की विजयों और इसकी सीमाओं से बाहर साम्राज्यवादी विस्तार के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया। मोहम्मद द्वारा औपनिवेशिक शासन की स्थापना का सबसे उपयुक्त उदाहरण खैबर की विजय है। बिना किसी उकसावे के उसने मई 628 में यहूदी जनजाति खैबर पर हमला करते हुए बड़ी मुस्लिम फौज का नेतृत्व किया। उन यहूदियों को पराजित करने के बाद अपने लोगों की रक्षा करने की आयु वाले उसने उनके उन सारे पुरुषों की हत्या कर दी। उसने उनकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उनकी बीवियों और बच्चों को बलपूर्वक दास बनाकर उठा ले गया। बच गए वृद्धों को छोड़ दिया गया और उन्हें अपनी भूमि पर काम करने की अनुमति दी गई। मोहम्मद ने ये कहकर उन बचे यहूदियों पर उपज का 50% भारी भरकम कर थोप दिया कि वह कर मदीना में बनाए गए इस्लामी राज्य के खजाने में भेजा जाना था। किंतु उनको अपनी भूमि पर खेती करने की अनुमति तभी तक थी जब तक कि मुसलमान स्वयं खैबर की भूमि को अपने कब्जे में लेने में सक्षम न हो जाएं। दूसरे खलीफा उमर मृत्यु 644 ने बाद में रसूल मोहम्मद की अंतिम इच्छा के अनुसार वहां से सभी यहूदियों को भगा दिया। अल तबरी लिखता है, इसी प्रकार अल्लाह ने हवाजिन और साकिफ जनजाति की स्त्रियों, बच्चों और पशुओं को अपने रसूल के लिए लूट के माल के रूप में स्वीकार किया। रसूल ने लूट के इस माल को उन कुरैशों में बांट दिया जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही इस्लाम स्वीकार किया था। जब मोहम्मद मरा तो वह ईसाइयों, यहूदियों और मूर्ति पूजकों के गढ़ पर औपनिवेशिक इस्लामी प्रभुत्व का विस्तार करके अरब प्रायद्वीप में एक नया इस्लामी साम्राज्य स्थापित कर चुका था। जब भी उसने फौज के प्रयोग या धमकी देकर किसी विदेशी धरती को जीता तो वहां के लोगों, विशेष रूप से मूर्ति पूजकों को मृत्यु तुल्य कष्ट देकर मुसलमान बनाया, उनकी धार्मिक संस्थाएं नष्ट कर दी और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। सबसे बढ़कर उसने पराजित लोगों की स्त्रियों और बच्चों को बलपूर्वक दास बनाने के साथ ही उनका धन और खजाना लूटा तथा उन पर जजिया, खर्च जैसे दमनकारी व अपमानकारी कर लगा दिए। ये घोर आर्थिक शोषण और सामाजिक सांस्कृतिक अवमूल्यन करने वाले औपनिवेशिक शासन का उपयुक्त नमूना है। मोहम्मद के इस साम्राज्यवादी व औपनिवेशिक शोषण के उपयुक्त मॉडल को उसकी मृत्यु के बाद आए उसके उत्तराधिकारी खलीफाओं और बाद के मुस्लिम शासकों ने मध्यकालीन इस्लामी प्रभुत्व की समूची अवधि में अपनाया। मोहम्मद की मृत्यु के 2 दशक के भीतर ताकतवर फारस साम्राज्य इस्लाम के चरणों में था, जबकि उस समय के सबसे ताकतवर वेजेंटाइन साम्राज्य को निरंतर बढ़ रहे इस्लामी साम्राज्य के आगे अपने राज्य के भूभाग के बड़े भाग को खोना पड़ा। मध्यकालीन अवधि के अंतिम वर्षों में जब उस्मानिया सुल्तान साम्राज्यवादी इस्लामी विस्तार में आगे थे तो जिहाद का झंडा ली हुई इस्लामी फौज यूरोप को इस्लामी साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए 2 बार वियना के अति निकट तक पहुंच गई थी। इसलिए इस्लाम की स्थापना ही अल्लाह के ईश्वरीय आदेशों का बहाना बनाकर रसूल मोहम्मद द्वारा साम्राज्यवादी औपनिवेशिक सत्ता के रूप में की गई थी। समय के साथ इस्लाम मध्यकालीन संसार का सबसे बड़ा उपनिवेश स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता रहा और साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जमा रहा। बाद में प्रतिद्वंद्वी यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने 18वीं सदी के मध्य में इस्लामी साम्राज्य को छित्र-भित्र करना प्रारंभ किया। यद्यपि जब भी विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो जो पहली बात पाएंगे वो यूरोपियन उपनिवेशवाद की ही होगी, किंतु इस्लामी साम्राज्यवाद या इस्लामी उपनिवेशवाद की चर्चा तक नहीं होती। क्यों? कितने लोगों ने इस्लामी साम्राज्यवाद या इस्लामी उपनिवेशवाद जैसी शब्दावली को सुना होगा? इस्लामी शासन की धारणा। इस उपमहाद्वीप में बढ़ रहे मुसलमानों को भारत में इस्लाम की बहादुरी और श्रेष्ठ अतीत पर गर्व करना सिखाया जाता है। 3 बड़े इस्लामी आक्रांताओं मोहम्मद बिन कासिम, गजनी के सुल्तान महमूद और मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए विशेष प्रशंसा की जाती है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लामी मजहब को जमाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। कासिम वो पहला आक्रांता था जो 712 में सिंध जीत के माध्यम से इस्लाम की मशाल लाया। इसके बाद सुल्तान महमूद 1000 ईस्वी में भारत आया और 17 बार हमला किया। 17वीं बार वह भारतीय उपमहाद्वीप के काफिरों में इस्लाम का प्रसार करने की अडिग संकल्प के साथ हमला करने आया। मुसलमानों की दृष्टि में वह इस्लाम की मशाल फैलाने की अडिगता का मॉडल बन गया। सुल्तान महमूद के अडिग संकल्प का उदाहरण देते हुए मुस्लिम बच्चों को जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैसी ही अडिगता उत्पन्न करने को कहा जाता है। बादशाह औरंगजेब शासन 1658-1707 भारत के मुसलमानों का एक और नायक है। उसने अकबर के पृथक व उदार और इस्लाम के लिए हानिकारक नीतियों को उलटकर भारत में इस्लाम बचाने की निर्णायक भूमिका निभाई। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक नए मिले जुले धर्म को लाने का प्रयास किया था जो भारत से इस्लाम की लौ को सदा के लिए बुझा देता। अकबर के पौत्र दारा शिकोह इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिश्रण को पुनर्जीवित करने के लिए उसके पदचिन्हों पर चले।
उन्मादी सुन्नी मुसलमान औरंगजेब ने गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी एवं अपने उदारवादी भाई दारा शिकोह के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया और इस्लाम छोड़ने का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने हनफी कानूनों के सार संग्रह फतवा आलमगीरी बनाने को भी संरक्षण दिया। भारत में लंबे समय से हनफी कानून की उपेक्षा हो रही थी और अब उसके पुनः प्रभाव में आने से भारत में स्वेच्छाचारी इस्लाम को सही मार्ग पर लाने में सहायता मिली। संक्षेप में कहा जा सकता है कि औरंगजेब ने भारत में क्षीण होते इस्लाम को पुनः जीवन दिया तथा उसे क्षरण और संभवतः लुप्त होने से बचाया। औरंगजेब ने धर्मांतरण को संरक्षण दिया और बल प्रयोग एवं अन्य उत्पीड़नकारी उपायों व लोभ लालच से गैर मुसलमानों के धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया। अपने 15 वर्ष के शासन में उसने राज्य की नीति में पूरी ताकत से इस्लाम को सम्मिलित किया और यह इतना अधिक था कि उत्तर भारत के अधिकांश मुसलमान अपनी मुस्लिम जड़ें औरंगजेब के शासन में हुए धर्मांतरण में पाते हैं। ये तीनों बड़े इस्लामी विजेता और शासक ने भारत की अंधकार में पतनोन्मुखी मूर्ति पूजक भूमि पर इस्लाम की लौ लाए और उसका प्रसार किया। इस्लाम के आगमन से जाहिलिया अज्ञान भरे अतीत के स्थान पर एक महान सभ्यता का प्रारंभ हुआ। इस्लामी तकरीरों में तो कुछ ऐसा ही बताया जाता। इस्लामी शासन के बारे में ये भाव न केवल मुसलमानों में भरा है अपितु गैर मुस्लिम पृष्ठभूमि के आधुनिक इतिहासकारों में भी यही विचार घर किए हुए हैं। पाकिस्तान में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, बिन कासिम से पूर्व अंधकार दास प्रथा शोषण व्याप्त था। मोहम्मद के आने के बाद प्रकाश आया, दास प्रथा और शोषण समाप्त हो गया। भारत में इतिहास लेखन के इस मत की सामान्य विषय वस्तु पर शशि शर्मा ने संक्षेप में इस प्रकार लिखा है। भारत कर मुस्लिम पूर्व का अतीत क्षरण, अंधविश्वास, असामनता और अत्याचार का लाट भर था। उसकी सीमाओं में कुछ भी विश्वसनीय या सार्थक नहीं हुआ। इस्लाम ही वो सब कुछ जैसे सूफी, कबाब, गजल, धार्मिक श्रद्धा, मानवीय बंधुत्व और अमीर खुसरी आदि लाया, जिसे भारतीय अपनी सभ्यता के सकारात्मक पक्ष में रूप में गर्व कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि इस्लाम के प्रकाश द्वारा सभ्यता के चौखट तक लाने से पहले तक अरब भी नाकारा अज्ञानता के अंधियारे में डूबा था? जब यही इतिहासकार भारत के ब्रिटिश शासन के बारे में लिखते हैं तो ये इसे ब्रिटिशों द्वारा अपना कोष भरने के लिए लूट और आर्थिक शोषण के उद्देश्य से किए गए उत्पीड़न, अत्याचार और घोर शोषण वाला भारतीय इतिहास का सबसे काला काल बताते हैं। जैसा कि इब्न वराक लिखते हैं कि इस्लाम को परोपकारी बताने वाले इतिहास के लेखन का विचार वैश्विक रूप से फैलाया गया। इस्लाम का परिचय कराने वाली किसी भी आधुनिक पुस्तक को खोलिए तो अधिक संभावना यही होगी कि आपको उन्हीं लोगों के प्रशंसा गीत मिले जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से छोटे से काल में सभ्य संसार के आधे भाग पर कब्जा कर एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो पूर्व में सिंधु के तट से पश्चिम में अटलांटिक सागर के किनारे तक विस्तृत था। इन पुस्तकों में उस समय के लिए स्पष्ट चमकदार शब्दावलियां मिलेंगी जबकि मुस्लिमों ने विभिन्न देशों और संस्कृतियों की बड़ी जनसंख्या पर शासन किया था। उदाहरण के लिए इस्लाम के प्रसार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखता है, अरबी अपने साथ उत्कृष्ट संस्कृति लिए हुए उत्साह के अच्छे आवेश और गतिमान ऊर्जा के साथ फैल गए थे और स्पेन से लेकर मंगोलिया की सीमा तक जीते। कोई इतिहासकार साइरस और प्राचीन संसार के अलेक्जेंडर महान के विशाल साम्राज्य का ऐसा गुणगान नहीं करता है और इनके बहुत बाद आए यूरोपियन साम्राज्यों के बारे में भी इतिहासकारों ने ऐसा ही किया। जब आधुनिक इतिहासकार यूरोपियन औपनिवेशिक साम्राज्यों, उदाहरण के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्यों पर लिखते हैं या बात करते हैं, तो वे एक सुर में इन साम्राज्यों का वर्णन अत्यंत नकारात्मक और वस्तुतः अपमानजनक शब्दावली में करते हैं। वे इन साम्राज्यों का वर्णन विदेशी स्वामियों द्वारा पराचीन बनाए गए लोगों पर भयानक शोषण, अन्याय और दुख लाने वाले काल के रूप में करते हैं। बाहर के सभी यूरोपियन शासकों पर उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी होने का एक जैसा थप्पा लगाया जाता है और उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी होने को निंदनीय, अपमानजनक और नकारात्मक संकेतार्थ में लिया जाता है। यदि किसी ब्रिटिश इतिहासकार ने सकारात्मक आलोक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लाभकारी परिणामों का चित्रण किया होता तो उस इतिहासकार की निंदा होती, उसका उपहास उड़ाया जाता और उसका पूर्णतया तिरस्कार कर दिया गया होता। षड्यंत्रकारी ढंग से संसार की अधिकांश जनसंख्या और उनमें भी वो जिन पर विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बर्बरतापूर्वक इस्लामी शासन थोपा गया था, ने कदाचित ही इस्लामी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद जैसा कोई नाम सुना हो। भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में गैर मुसलमान भी न तो मानेंगे और न सहमत होंगे कि उनके देश सहित विश्व के बड़े क्षेत्रों पर इस्लामी आधिपत्य के लंबे काल को साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहना उपयुक्त होगा। अरब, फारसी, तुर्क और बर्बर मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत से राष्ट्र को जीता और अधिकांश प्रकरणों में उन पर स्थायी रूप से इस्लामी शासन थोपा। मुसलमान विदेशी भूमियों पर इन मुस्लिम शासनों को कभी भी साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी प्रकृति का नहीं मानते हैं। इस्लामिक इतिहास पर पीबीएस वृत्तचित्र, जिसे अमेरिकन विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, में इस्लाम द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को औपनिवेशिक साम्राज्य न कहकर मजहब का साम्राज्य कहा जाता है। जैसा कि पूर्व के अध्यायों में बताया गया है, मुसलमान यह मानते हैं कि इस्लामी विजय मानवीय और उपकार के कारणों से जुड़ी है। इस्लामी विजेता आए, उन्होंने कब्जा किया, किंतु शोषण करने के लिए नहीं, अपितु तत्कालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार से जनसमूहों को मुक्ति दिलाने के लिए। वे स्थानीय लोगों के साथ एकाकार होने और अर्थ, संस्कृति, कला, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में जीते गए राष्ट्रों का पोषण करने के लिए आए।
भारत में मुस्लिम शासक अपने मुख्य मूल्य के रूप में एक सच्चे मजहब, सामाजिक समानता व न्याय के मजहब को लाए और वो सब अच्छे गुण व वस्तुएं लाए जो वहां पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 को अमरीकी लोगों के सामने एक भाषण में ये दीन हाँ की। इस्लाम ने मानव समानता, न्याय और प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार सिखाया। हम ऐसी श्रेष्ठ परंपराओं के वाहक हैं। ये संभवतः सत्य है क्योंकि दोगले प्रकृति का जिन्ना कुरान की इस आयत से सहमत होगा कि हे मोमिनो, वास्तव में मूर्ति पूजक गंदे हैं, कुरान 9:28 और सोचता होगा कि हिंदू गंदे लोग हैं और उनसे दूर रहने के लिए उसने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश बनाने के अभियान चलाया तथा इसका नाम भी ध्यान से पाकिस्तान अथवा शुद्ध अर्थात शुद्ध मुसलमान लोगों की भूमि चुना। तो ऐसी होती है इस्लामी मानव समानता, न्याय और प्रत्येक व्यक्ति से निष्पक्ष व्यवहार, और जिन्ना की यही मान्यता थी। इस्लामी शासन उपनिवेश नहीं है। क्यों? अरब प्रायद्वीप के आरंभिक मुसलमान और इसके बाद फारसी, तुर्की, बर्बर और मंगोल मुस्लिम जिहादियों ने इस्लामी शासन की स्थापना और इस्लाम के प्रसार के उद्देश्य से विदेशी धरती पर हमला करने और उसे जीतने के लिए लंबी दूरी नापी। कुछ स्थानों पर उन्होंने कुछ सदियों तक राज किया और कुछ स्थानों पर आज भी शासन कर रहे हैं। यद्यपि यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने उनके राज व विस्तार को थोड़ा बहुत रोका भी, उन्होंने उनमें से अधिकांश देशों को सदा के लिए इस्लामी बना लिया है। भारत, बाल्कान और पूर्वी यूरोप जैसे स्थानों पर मुस्लिम शासक बहुत अधिक संख्या में लोगों का धर्मांतरण कर पाने में विफल रहे। चाहे ऐसा इन स्थानों की मूल संस्कृति व धर्म के प्रति लोगों की अडिगता और मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न व बल प्रयोग का प्रतिकार करने के कारण हुआ हो, या फिर मुस्लिम शासन की अपेक्षाकृत अल्प अवधि के कारण मुसलमानों को जन समूहों के धर्मांतरण के लिए पर्याप्त न मिला हो, परंतु वे व्यापक स्तर पर धर्मांतरण करा पाने में विफल रहे थे। 711 में स्पेन की विजय के साथ यूरोप में इस्लामी साम्राज्यवादी शासन प्रारंभ हुआ और 1492 तक चला। स्पेन से वे यूरोप के भीतर घुसे और फ्रांस के मध्य पहुंच गए और वहीं टूर्स में चार्ल्स मार्टेल द्वारा 732 ईस्वी में पराजित किए गए। इस पराजय ने यूरोप में मुसलमानों के विस्तार पर रोक लगा दी और अंततः 1492 में मुसलमानों को यूरोप से पुनर्तः उखाड़ फेंका गया। ये यूरोप में इस्लाम के तीव्र विस्तार पर अस्थायी किंतु तगड़ा झटका था। इस युद्ध के संबंध में सामान्य भावना को सारांश रूप में नेहरू लिखता है। एक इतिहासकार ने कहा है, टूर्स के मैदान पर अरबों ने विश्व का साम्राज्य तब खो दिया जब वो लगभग उनकी पकड़ में था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि अरब टूर्स में जीते होते तो यूरोप का इतिहास अत्यधिक परिवर्तित हो गया होता। उन्हें रोकने वाला और कोई नहीं था। ईसाईयत के स्थान पर इस्लाम यूरोप का मजहब हो गया होता और वहां के रीति रिवाज परिवर्तित हो गए होते। एडवर्ड गिबन ने लिखा, यदि मार्टल की विजय नहीं हुई होती तो संभवतः ऑक्सफोर्ड के स्कूलों में कुरान की व्याख्याएं पढ़ाई जा रही होती और उनका धर्मोपदेश सिंहासन खतना किए हुए लोगों को मोहम्मद की आयतों की पवित्रता और सच्चाई का बखान कर रहा होता। यद्यपि अल्लाह द्वारा आदेशित वैश्विक इस्लामी आधिपत्य की स्थापना के लिए पूरे विश्व को जीतने की मुसलमानों की जिहादी इच्छा कदाचित ही कभी समाप्त होगी। यूरोप पर आधिपत्य जमाने की अपनी भूख को शांत करने के प्रयास में उन्होंने 9वीं सदी के आरंभ में भूमध्य सागर के तटीय नगरों और इटली के दूरवर्ती द्वीपों पर हमला तेज कर दिया। 813 में उन्होंने सेंटुमेक्ली, इसिया और लेपेडुसा को उजाड़कर उस पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष उन्होंने सर्दिनिया और कोर्सिका द्वीपों पर हमला किया। 829 में सेंटुमेक्ली का पुनः सर्वनाश किया गया। 840 में अरबों ने इटली के भीतर जाकर हमला किया और सुबाइको के मठ को उजाड़ दिया। 840 में उन्होंने बेनेवेंटो के आसपास के तटीय उपनगरों को जीत लिया। कारोलिंगियन सम्राट लुडोविको द्वितीय 871 में उनको उखाड़ फेंकने में सफल हुआ। 845 में उन्होंने रोम के भीतर जाकर कैपो मिसेना, नेपल्स और पोंजा पर नियंत्रण कर लिया और उसे रोम पर हमले के लिए अपना बेस बना लिया। 846 में उन्होंने ब्रिदिसी को उलट पलट डाला और इटली के दक्षिण पश्चिम छोर के निकट टार्टो को जीत लिया। बेंजेंटाइन सम्राट बासिल प्रथम ने 880 में टार्टो को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। 828-846 को एक मुस्लिम फौज तिबर नदी के मुहाने पर पहुंच गई और रोम पर हमला करने के लिए जलमार्ग से आगे बढ़ी। इसी बीच सिविटावेचिया से एक मुस्लिम फौज और पोर्टस व ऑस्टिया से दूसरी मुस्लिम फौज उस हमले में मुसलमानों का साथ देने के लिए सड़क मार्ग से चली। ये मुस्लिम फौजें चारों से अभेद्य उन दीवारों को भेद पाने में असफल रहीं, जो चट्टान की भांति रोमनों की रक्षा कर रही थीं। अरबों ने सेंट पीटर व सेंट पॉल गिरिजाघरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। सैक्सन्स, लांगोम्बार्डस, फ्रिसियंस और फ्रैंक्स लोगों ने अपनी अंतिम सांस तक सेंट पीटर गिरिजाघर की रक्षा की। मुसलमानों ने सबब जनपद के सभी गिरिजाघरों को नष्ट कर दिया। पोप लियो चतुर्थ अल्पकाल के लिए रोम से भाग गया और पड़ोस के राज्यों से सहायता करने की अपील की। उसकी गुहार पर सहायता के लिए आगे बढ़ते हुए सियोलेटो के मेरेक्सी गाय ने प्रति आक्रमण किया और अरबों को पराजित कर दिया। अरबी मुसलमान फौजों में से कुछ सिविटावेचिया की ओर तो कुछ फांडी की ओर भागे, परंतु भागते समय उस स्थान के विनाश करने और उजाड़ने में लगे रहे। गैटा में लांगबार्ड की सेना ने उनसे पुनः संघर्ष किया। स्पोलेटो के गाय गंभीर कठिनाई में पड़ गए, पर नेपल्स से सिसेरियस की वेजेंटाइन सेना समय से उन्हें बचाने पहुंच गई। मुसलमानों के इस हमले के कारण पोप लियो चतुर्थ वेटिकन पहाड़ी की रक्षा के लिए 848 में सिविटास लियोनिना के निर्माण करने को प्रेरित हुए। 848 में अरबों ने एकोना को पराजित किया।
अगले वर्ष मुसलमानों का बड़ा समुद्री बेड़ा रोम पर हमला करने निकला और ओरिटा के निकट तिब्बत नदी के मुहाने पर उनका सामना इटली के नौसैनिक बेड़े से हुआ। इस युद्ध में अरबों की घोर पराजय हुई। 856 में उन्होंने पुगलिया में कैनोसा कैथेड्रल पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। 861 में उन्होंने एस्कोली पर हमला किया और वहां के बच्चों का नरसंहार करने के बाद स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक दास बनाकर ले गए। 872 में उन्होंने सालेनो पर हमला करके उसकी 6 मास तक घेराबंदी की। 876 में उन्होंने लैटियम और अम्ब्रिया पर हमला करके वहां को निवासियों का नरसंहार किया, उन्हें बलपूर्वक दास बनाया और रोम की ओर बढ़ने से पहले गांवों का विध्वंस किया। उन्होंने इस रोमन देश को एक वीरान रेगिस्तान बना दिया। पोप जॉन अष्टम 872-82 ने सिरसियो में अरबों को पराजित किया और 18 मुस्लिम पोतों पर बंधक बनाकर रखे गए 600 ईसाइयों को मुक्त कराया। उन्होंने इस विध्वंस के बाद अरबों को निकाल फेंकने का प्रयास किया, किंतु यूरोपीय राजाओं से पर्याप्त सहायता न मिल पाने के कारण वो विफल हो गए और अंततः उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। मुसलमानों ने रोमन देश लैटियम पर अपनी विजय को और सुदृढ़ करते हुए वहां के तटीय और भीतरी दोनों स्थानों पर विध्वंस का अभियान चलाए रखा। वे लैटियम की राजधानी टिवोली, सरासिनेस्को, सेविना, सिसिलानो, नार्नी, नेपी, ओटे, टिबुटिनी कंट्रीज, सैको वैली, ट्यूसिया और अर्जेंटीनी माउंटेन पर कब्जा करने पर उतारू रहे। हत्या, लूटपाट और विध्वंस का उनका अभियान 880 से 890 के दशक तक चलता रहा। 10वीं सदी के आरंभ में मुसलमान दक्षिणी इटली में अमीरात की स्थापना की योजना बना रहे थे। 916 में ट्यूरका के मार्किस एडल्बर्ट्स, स्पानलेटो के सार्किस एल्वरिकस, कैपुआ के प्रिंस लैडल्फ व बेनीवेंटो, सालेनो के प्रिंस गैम, गैटा व नेपल्स के उक और वैजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक एंटी अरब गठबंधन बनाया। गठबंधन के साथ पोप जॉन दशम व्यक्तिगत रूप से थलसेना का नेतृत्व कर रहे थे। अरब पुनर्तः पराजित हुए और इटली का मुख्य भूभाग मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्त करा लिया गया। मुसलमानों ने सिजली के भूमध्यसागरीय द्वीप पर लंबे समय तक चलने वाले अमीरात की स्थापना की थी और वहां 612 में डकैती व लूटमार वाला पहला जिहादी हमला किया था। वहां 669, 703, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 740 और 752 में पुनः जिहादी हमला किया गया। सिजली में आरंभिक मुस्लिम हमलों 652-752 से वहां इस्लाम का पांव जमाने में सफलता नहीं मिली थी। वहां वास्तव में मुसलमानों की जीत तब प्रारंभ हुई जब 827 में ट्यूनिस से एक अरलाविद अरब फौज मजारा डेल वालो पहुंची। इससे संघर्ष की लंबी श्रृंखला चालू हो गई। 831 में पालेर्मो ढह गया, 835 में पेटेलरिया पर नियंत्रण छूट गया और 843 में मसीना भी मुसलमानों के अधिकार में आ गया। सीफालू और एना वर्ष तक मुसलमानों से संघर्ष करते रहे, किंतु अंततः वे 858 में पराजित हो गए और 859 में उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। सायरक्यूज लंबे समय तक दृढ़ता से लड़ता रहा, किंतु अरबों ने 878 में इसे रौंदकर वहां के सभी नागरिकों की हत्या कर दी। सिजली हाथ से निकल गया। पालेर्मो का नाम अल मदीना कर दिया गया और यह नई इस्लामी राजधानी बना। यूनानी भाषा के स्थान पर अरबी भाषा थोप दी गई। सिजली पर कब्जे के विरोध में स्थानीय प्रति आक्रमण 827 में प्रारंभ हुआ, किंतु स्थानीय लोगों की वास्तविक विजय 1061 में प्रारंभ हुई और अंततः 1091 में मुसलमानों को वहां से खदेड़ दिया गया। एक और सीमा पर मुसलमानों ने अंत में कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल के मध्य स्थित समूचे पूर्वी क्राइस्टेंडम को रौंद डाला। 1453 की प्रसिद्ध कुस्तुनतुनिया विजय में उस्मानिया साम्राज्य के जिहादी 3 दिनों तक स्थानीय लोगों को काटते रहे और इसके बाद जो बचे उन्हें बंदी बना लिया गया। ये जिहादी कुस्तुनतुनिया को एक ओर छोड़कर 1350 में यूरोप की ओर बढ़ चुके थे। कई दशकों तक कभी ये भारी तो कभी वो, यही चलता रहा। इस प्रकार के संघर्षों के बाद उस्मानिया साम्राज्य के जिहादियों अर्थात तुर्कों को 1380 में बल्गेरिया और बाल्कान्स पर कब्जा करने में सफलता मिली। इसके बाद 1423 में उस्मानिया जिहादी अर्थात तुर्क वेनिस पर हमला करने निकल पड़े। 1453 में कुस्तुनिया पर कब्जा करने में मिली सफलता तुर्कों की यूरोप जीत में सहायक हुई। उन्होंने समूचे बाल्कान प्रायद्वीप पर नियंत्रण करते हुए 1529 में क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए रूस की ओर बढ़े और 1683 में पश्चिम यूरोप के हृदय वियना और पवित्र रोमन साम्राज्य पर 2 बार असफल हमला किया। एक समय मुसलमानों ने पूरे स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, ग्रीस अर्थात यूनान, बल्गेरिया और रोमानिया पर शासन किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत यूनियन के भागों पर शासन किया। 16वीं सदी तक तुर्कों की वृहद जीत से यूरोप एक खंडित, अलग थलग किए गए ईसाई भूमि के ऐसे टुकड़े में सिमट गया था जो अपनी पूरी शक्ति से तुर्कों के अपरिहार्य कब्जे का प्रतिरोध कर रहा था। पवित्र रोमन साम्राज्य के दूत बुस्बेक 1554-62 ने ईसाइयों के इस प्रबल भाव को ये कहते हुए प्रकट किया कि तुर्की साम्राज्य पर जो खतरा सफाविद पसिया से मंडरा रहा था, उसी कारण से यूरोप तुर्की की आस जीत से बच गया। वियना 1683 में तुर्की हमलावरों को जब दूसरी पराजय मिली तो इससे यूरोपीय शक्तियों को सदियों से अत्याचार कर रातों पर निदिक विजय मिल गई। इस्लाम और यूरोप के मध्य निरंतर चल रहे संघर्ष में यूरोप का पलड़ा भारी हो गया। इस बीच केवल इस्लामी विस्तार का अंत हुआ, अपितु इस्लामी साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हुआ।
धीरे धीरे तुर्की को खदेड़ दिया मात्रा और अंत में पश्चिम यूरोप के सभी भागों से उन्हें उखाड़ फेंका गया। तुर्क 20वीं सदी के आरंभ तक बाल्कान के कुछ क्षेत्रों पर करते रहे। 18वीं शताब्दी के मध्य से मुसलमान न केवल यूरोप से खदेड़े गए, अपितु ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी इस्लामियों के हाथ से अपनी भूमि छीन ली। रूस ने मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप क्षेत्रों का बड़ा भाग ले लिया, जबकि चीन, बर्मा और थाईलैंड ने भी पूर्व में मुस्लिमों द्वारा जीती गई अपनी धरती पर पुनः अधिकार कर लिया। केवल अगम्य क्षेत्र या आर्थिक दृष्टि से गौण क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान व सऊदी अरब और ईरान व तुर्की ही यूरोपियों के नियंत्रण से बाहर रहे। यूरोपियन साम्राज्यवाद काल को औपनिवेशिक युग के रूप में जाना गया। जब यूरोपियन औपनिवेशिक ताकतें उन क्षेत्रों व देशों को छोड़कर गईं, तो इनमें से जो मुस्लिम बाहुल्य थे वो इस्लामी शासन के अधीन आ गए। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, जैसे कि भारत, वहां राजनीतिक सत्ता मुसलमानों के हाथों से निकलकर उस भूमि के वास्तविक उत्तराधिकारियों अर्थात बहुसंख्यकों के पास चली गई। कुछ देशों जैसे नाइजीरिया में अल्पसंख्यक होने के बाद भी मुसलमानों ने राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा। यहाँ जिस मुख्य बात पर विचार किया जाना है वह ये है कि मुस्लिम हमलावरों ने बना हमलों से उन विदेशी भूभागों पर कब्जा किया था और कई सदियों तक निरंकुश ढंग से वहां शासन करते रहे। उनमें से कई देशों को सदा के लिए इस्लामी बना दिया। यूरोपियन उपनिवेशवादी भी बहुत दूर से विदेशी भूभागों पर अधिकार करने और अपना शासन स्थापित करने आए, परंतु जिन साधनों से उन्होंने ये किया वो मुसलमानों द्वारा अपनाए गए साधनों की तुलना में निश्चित ही कम बर्बर थे। मुसलमानों के हमले की तुलना में भारत में ब्रिटिश सत्ता जब आई तो रक्तपात, चोट या नागरिकों के जीवन में विध्वंस बहुत कम हुआ। इसलिए ये प्रश्न उठता है, भारत में दो विदेशी सत्ताएं आधी तो उनमें एक को घृणित उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के रूप में देखा जाएगा और दूसरे को नहीं, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर यॉर्क विश्वविद्यालय, कनाडा के प्रोफेसर डॉक्टर ताज हाशमी ऐसे देते हैं। ब्रिटिश आक्रांताओं के विपरीत मुस्लिम शासकों ने भारत को घर समझा, क्योंकि उनके पास लंदन जैसा विदेश में स्थित कोई स्थान नहीं था जहां वो भारत की संपदा और संसाधनों को जूट कर ले जाते। डॉक्टर ताज के इस दावे में दी मौलिक वाक्य हैं जिनका गहराई से विश्लेषण होना चाहिए। पहला ये कि विदेशी धरती पर इस्लामी शासन शोषण करने की भावना से प्रेरित नहीं था। दूसरा ये कि मुस्लिम हमलावरों ने विदेशी धरती को अपने घर के रूप में देखा और यह कि उन्होंने उस विदेशी धरती के विकास व समृद्धि के लिए कार्य किया। इसके विपरीत यूरोपियन शासन के पीछे की प्रेरणा ठीक उलट भी, और वह प्रेरणा केवल विदेशी लोगों और उनके संसाधनों के शोषण करने की थी। यद्यपि यह सत्य नहीं है कि यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने कभी जीती हुई धरती को अपना घर नहीं कहा। कुछ अफ्रीकी देशों, दक्षिण व उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन बड़ी संख्या में गए हैं। यदि भारत में भी ब्रिटिश शासन निरंतर रहा होता, या यूं कहें कि जैसे लगभग 1000 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा वैसे ही ब्रिटिशों का भी शासन चला होता, तो यहाँ के अधिकाधिक ब्रिटिश भारत को अपना घर कहते। इस्लामी विस्तार में आर्थिक शोषण, इस पर भला कौन वाद विवाद करेगा कि यूरोपियन औपनिवेशिक शासन प्राथमिक रूप से यूरोपियन राजधानियों के कोषागार को भरने के लक्ष्य से विदेशी धरती के संसाधन, सस्ते श्रम और हाटों बाजारों के आर्थिक शोषण के लिए नहीं थे। उन दिनों में लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, मैड्रिड और लिस्बन की समृद्धि और विपुलता जो थी वो बाहरी देशों के आर्थिक शोषण से उत्पन्न धन के कारण ही तो थी। आज के बहुत से महत्वपूर्ण यूरोपीय परिवारों की सुखभरी और समृद्धि भरी सामाजिक स्थिति उनके उन उद्यमी एवं रंग से राजा बनने वाले औपनिवेशिक पूर्वजों की सफलता के कारण है, जिन्होंने चाय, मसालों, रबर, चीनी या पोत परिवहन से अर्जित की। पर सारे संसार में इस्लामी हमलों व शासन का सही उद्देश्य क्या था? क्या ये हमले आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से नहीं किए गए थे? आइए इस्लाम की स्थापना के दिनों में चलते हैं और देखते हैं कि आर्थिक संग्रह के लिए रसूल मोहम्मद के कारनामों ने बाद के इस्लामी विस्तार पर कैसे प्रभाव डाला था। खैबर की जीत में मोहम्मद ने लूट और आर्थिक शोषण का जो मॉडल स्थापित किया था वह इस्लाम की आरंभिक सदियों में मुस्लिम हमलों की कार्यप्रणाली बन गई। ऐसा भला हो भी क्यों न, रसूल ने जो भी किया वो मुसलमानों के लिए न केवल स्वीकृति का स्टैंप है, अपितु यह मजहबी दृष्टि से ऐसा आदर्श उदाहरण है जिसे मुसलमानों को अपने क्रियाकलापों और कार्यों में उतारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। उमर की संधि भी पराजित जिम्मी प्रजा से कर उगाहने की ऐसी ही रूपरेखा देती है। जब आरंभिक मुस्लिम हमलावरों ने सीरिया, यरूशलेम और इजिप्ट आदि को जीता, तो ईसाइयों और यहूदियों को मदीना के खलीफा के खजाने में जाने वाला जजिया देने और मुस्लिम शासन में जिम्मी जनता पर लागू अन्य अपमानजनक करों को देने के लिए बाध्य किया गया। इसके अतिरिक्त खलीफा उमर ने खर्ज नामक एक भूमि कर की प्रणाली बनाई और जीते गए मुस्लिम भूभागों पर जिम्मियों पर यह कर लगाया। 712 में सिंध में सफल घुसपैठ करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपार धन और संपत्ति लूटी और पुरुषों की हत्या करने के बाद बड़ी संख्या में खियों और बच्चों को बंदी बनाया। कासिम सदैव इस्लामी पंथ के अनुपालन में अल्लाह द्वारा स्वीकृत लूट के माल, अनफाल और बंधक बनाई गई स्त्रियों व बच्चों का 5वां भाग राज्य के अंश के रूप में दमाकस में बैठे खलीफा को भेजता था। प्रत्येक सफल अभियान के बाद लूट के माल में से राज्य का 5वां भाग खलीफा को भेजने के लिए अलग रख दिया जाता था। चचनामा में अल कुफी लिखता है कि एक बार लूटी गई धन संपत्ति के साथ 20,000 बंधक स्त्रियां इस्लामी जिहाद, बलपूर्वक धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दासप्रथा की विरासत और बच्चे खलीफा के पास भेजे गए। खलीफा उन बंधक लोगों में से सबसे सुंदर युवा स्त्रियों को अपने हरम में रख देता था, शेष को अपने दरबारियों और जनरलों को उपहार के रूप में दे देता था
और इसके बाद जो बंधक स्त्रियां बच जाती थीं, उन्हें राजकोष में राजस्व बढ़ाने के लिए बेच दिया जाता था। रसूल मुहम्मद बंदी बनाई गई प्रतिष्ठित परिवारों की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों को अपने हरम में रख लेता था, जैसे कि साफिया खैबर के नेता केनाना की सुंदर युवा पत्नी थी और उसे मोहम्मद ने बलपूर्वक अपनी रखैल बना लिया था। उसी प्रकार कासिम भी उन स्त्रियों को खलीफा के पास सम्मानसूचक और विशेष उपहार के रूप में भेज देता था, जिनका विशेष मूल्य या महत्व होता था, जैसे कि यदि वे अति सुंदर अथवा किसी राजपरिवार की हो या किसी प्रतिष्ठित कुल की हो। जब कासिम द्वारा राजा दाहिर की 2 बेटियों को बंदी बनाया गया तो उसने उन दोनों को खलीफा अल वलीद के पास पहुंचा दिया, जिसने उन्हें अपने हरम में डाल दिया। सिंध में कासिम के आरंभिक हमलों में 60 मिलियन दिरहम का व्यय आया था, जिसका वहन खलीफा के राजकोष से हुआ था। सिंध में 3 वर्षों के अभियान से वापस बुलाए जाने के कुछ मास पूर्व उसने इराक में गवर्नर अल हज्जाज के पास लूट के माल का 5वां भाग भेजा था, जो 120 मिलियन दिरहम के मूल्य का था। लूट के इस माल से हज्जाज ने तुरंत ही खलीफा के राजकोष से लिए गए उधार को चुकाया और यह कहते हुए कासिम को पत्र लिखा, मेरे भतीजे, जब तुम फौज के साथ निकले थे तो मैं हामी भरी थी और स्वयं से प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे जिहादी अभियान के लिए राजकोष से जितने धन का वहन किया गया है वो मैं खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मारवा को लौटा दूंगा। ऐसा करना मुझ पर बाध्यकारी है। कासिम ने कुरान और सुन्नत में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर खलीफा उमर द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार हिंदू जनता पर जजिया और खर्च कर थोपे। चचनामा में लिखा है, मोहम्मद कासिम ने रसूल के कानूनों के अनुसार जनता पर कर लगाए। जिन्होंने मोहम्मदवाद मजहब को स्वीकार कर लिया, उन्हें दास्ता, खर्च और जजिया से मुक्ति मिल गई, और जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन पर ये कर लगा दिए गए। सदियों से हिंदू अपने पूर्वजों की जिस धरती पर स्वामी थे, सिंध पर मुसलमानों के कब्जे के बाद उस पर उनकी स्थिति एक खेत जोतने वाले दास की हो गई और वो धरती मुस्लिम राज्य की संपत्ति हो गई। हिंदुओं को भूमि कर अर्थात खर्च देना पड़ता था, जो इस प्रकार निश्चित किया गया था, यदि खेत को सार्वजनिक नहर से सींचा गया हो तो खर्च गेहूं और जी की उपज का 2/5 भाग की दर से देना होता था। यदि चक्के या अन्य कृत्रिम साधनों से सींचा गया हो तो 3/10 भाग देना होता था। यदि खेत असिंचित हो तो 1/4 देना होता था। खर्च का ये नियम उमर की उस मूल व्यवस्था के अनुसार था जो उसने तब बनाया था जब इराक की सिंचित भूमि सवाद का आंकलन किया था। इन करों से एकत्र राजस्व में से राज्य का 5वां भाग नियमित रूप से खलीफा के खजाने में भेज दिया जाता था। संभवतः मुल्तान से जुड़ा हुआ सिंध प्रांत खलीफा के खजाने के लिए 11.5 मिलियन दिरहम 1860 के मूल्य के अनुसार 270,000 लीरा और 150 पौंड अगर की लकड़ी का वार्षिक राजस्व जुटा लेता था। इस राजस्व में जजिया, खर्च और अन्य सीमा कर सम्मिलित थे। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध में थोपा गया मुस्लिम शासन किसी भी अर्थ में विदेशी शासन से कम नहीं था, क्योंकि ये दूर अरब के मध्य में बैठे खलीफा द्वारा थोपा गया था। ऐसा ही उन दूसरी विदेशी धरती पर भी हुआ जहां मुसलमान जीते। ये स्पष्ट है कि मुस्लिम हमलावर सिंध के केवल शासन करने नहीं आए थे, अपितु उनका उद्देश्य उस विदेशी धरती की धन संपदा और संसाधनों का शोषण करके उन्हें दमाकस में बैठे खलीफा, बाद में बगदाद में बैठे खलीफा के खजाने में पहुंचाना भी था। यह उसी मॉडल के समान है जो यूरोपियनों ने अपने उपनिवेशों में लागू किया था। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत के हिंदुओं पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए गए कर इतने दमनकारी थे कि उन करों को चुकाने के लिए उन्हें अपनी स्त्रियों और बच्चों तक को बेचना पड़ जाता था। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों और यूरोपियन यात्रियों के वृत्तांत के अनुसार बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल 1620-1707 में इस प्रकार दमनकारी कर उगाही सामान्य बात थी। इन दमनकारी करों को चुका पाने में विफल होने पर बड़ी संख्या में किसानों ने जंगलों में आश्रय ले लिया था। सुल्तान महमूद 1000 द्वारा जब भारत में इस्लामी हमले की दूसरी लहर आई तो बगदाद खलीफा का प्रभुत्व अपेक्षाकृत क्षीण पड़ चुका था। बगदाद के क्षीण अब्बासी खलीफाओं की अवज्ञा करते हुए 909 में फातिमियों ने इजिप्ट, मिस्र में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। सन 756 से उमैयद राजवंश स्पेन पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। बगदाद के अब्बासी खलीफाओं का अभी भी भारत पर हमला करने वाले बर्बर सुल्तान महमूद पर बड़ा प्रभाव था। जब महमूद ने खुरासान के अब्दुल मलिक को पराजित किया तो खलीफा अल कादिर बिल्लाह अपने इस होनहार और ताकतवर जनरल से अत्यंत प्रसन्न हुआ। खलीफा अल कादिर ने महमूद को अमीर नेता के रूप में मान्यता दी और उसे यामिन उद दौला, राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उन मिल्ला, समुदाय का न्यासी, उपाधियां दी। खलीफा के वरदहस्त के साथ सुल्तान महमूद ने लगभग 1000 ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत पर हमला करना प्रारंभ किया। खलीफा द्वारा मिली पहचान और वरदहस्त की कृतज्ञता चुकाने के लिए महमूद भारत में मिले लूट के माल और करों में से बड़ी मात्रा में धन व उपहार खलीफा को भेजा करता था। इसमें सभी प्रकार का धन होता था। तारीख एएलपी के अनुसार सुल्तान महमूद अपनी लूट का 5वां भाग बगदाद भेजने के लिए पृथक रख देता था, जिसमें बंदी के रूप में दास बना लिए गए 150,000 लोग भी होते थे। 359 इसका अर्थ ये हुआ कि महमूद का राज्य बगदाद खलीफा का पूर्ण प्रांत था। उसके बेटे व उत्तराधिकारी सुल्तान मसूद ने भी प्रतिवर्ष 200,000 दीनार, 10,000 वस्त्र और अन्य उपहार भेजने का वादा करके खलीफा की मजहबी कृपा और सम्मान प्राप्त किया।
भारत पर सुल्तान महमूद के बर्बर हमलों से उत्तर पूर्व भारत का पंजाब गजनी शासन में आ गया। इसके 150 वर्ष पश्चात अफगान गोरी वंश के सुल्तान मोहम्मद गोरी मृत्यु 1206 और उसका भाई गयासुद्दीन उत्तरी भारत पर हमला करने लगे, जिसका परिणाम दिल्ली में 1206 में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के रूप में सामने आया। गजनी के शासकों सुल्तान मोहम्मद गोरी और बाद में ताजुद्दीन यिल्दोज मृत्यु 1216 दोनों ने बगदाद के खलीफा का वरदहस्त और सम्मान प्राप्त किया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश मृत्यु 1236 ने यिल्दोज को पराजित किया और खलीफा की ओर से अधिकार प्राप्त किया। यद्यपि प्रत्येक प्रकरण में यह विवरण अंकित नहीं है कि कितने धन और उपहार के बदले में खलीफा ने वो सम्मान व अधिकार दिया था। बगदाद के खलीफा की कृपा और जब मंगालों ने खलीफा को बगदाद से मार भगाया तो इसके बाद में काहिरा में जाकर बैठा खलीफा इस्लामी सत्ता के केंद्र को बड़ी मात्रा में भेजे जाने वाले धन के बदले इन सुल्तानों को अधिकार दिए रहा। सुल्तान फिरोज तुगलक मृत्यु 1388 ने खलीफा से सम्मान प्राप्त किया और उसने लिखा है, मुझे खलीफा राज्य के प्रतिनिधि रूप में अधिकार की पूर्ण पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र भेजा गया और ईमान वालों के नेता खलीफा दयालुता दिखाते हुए मुझे सैयदु सलातिन की उपाधि से विभूषित करने में प्रसन्न थे। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने खलीफा, जो कि अब इजिप्ट में बैठता था, के प्रति मोहम्मद तुगलक के त्याग बारे में लिखा है कि सुल्तान की खलीफाओं में निष्ठा ऐसी थी कि यदि लूटपाट का खतरा न होता तो वह अपना सारा खजाना दिनों से इजिप्ट भेज देता। 362 लगभग महत्वहीन और लुप्तप्राय हो चुके बगदाद खलीफा के परिवार का वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद शासन में दिल्ली आया। सुल्तान की अपने इजिप्टियन अधिपति के प्रति निष्ठा का आंकलन इस बात से किया जा सकता कि उसने बाहर के इस अपेक्षाकृत महत्वहीन गयासुद्दीन के प्रति कितना सम्मान व उदारता लुटाई थी, जो कि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में निम्नलिखित है। उस गयासुद्दीन के महल में पात्र सोने और चांदी के थे, स्नानगृह में सोना जड़ा था और जब पहली बार वह इसका प्रयोग कर रहा था तो 40,000 तांगा का उपहार उसे भेजा गया। उसके पास पुरुष और स्त्री सेवक व दासियां भेजी गईं। उसे प्रतिदिन 300 तांगा की राशि व्यय करने की अनुमति थी, यद्यपि उसके द्वारा किए जाने वाले भोजन का अधिकांश भाग शाही रसोई घर से आता था। उसे शुल्क में सुल्तान अलाउद्दीन का नगर सीरी उसमें स्थित सभी बाग बागीचों, भूमि और 100 गांव पूरे मिले। सीरी उन 4 नगरों में से एक था जिन्हें मिलाकर राजधानी बनी थी। वो दिल्ली प्रांत के पूर्वी जिले का गवर्नर अमीर नियुक्त किया गया। उसे सोने के साथ सवार वाले 30 खच्चर मिले और जब वह दरबार जाता था तो उसे उस कालीन को पाने का अधिकार होता था जिस पर राजा बैठता था। जब गयासुद्दीन जैसे बाहरी और अपेक्षाकृत महत्वहीन अतिथि को सुल्तान की ओर से इतना धन और सम्मान मिल सकता है तो यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि वह काहिरा स्थित खलीफा को कितना अधिक धन भेजता होगा। बंगाल 1337-1576 जौनपुर और मालवा के स्वतंत्र सुल्तान भी खलीफा को बड़े परिमाण में धन व उपहार देने के बदले प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए खलीफा अल मुस्तांजिद बिल्लाह ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी 1436-69 को सम्मान व प्रतिष्ठा के वस्त्र भेजे थे, जिसे उसने बड़े परिमाण में धन, सोना और दास भेजने के बदले स्वीकार किया था। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के कुछ विद्रोहियों ने धन, सोना और दासों के बदले खलीफा से सम्मान प्राप्त किया था। निस्संदेह दिल्ली सल्तनत वास्तव में मुख्य इस्लामी खलीफा राज्य का एक प्रांत था। खलीफा के साथ यह औपचारिक संबंध तब छिन्न भिन्न हो गया जब वह जिहादी हमलावर अमीर तैमूर लंग ने तुगलक वंश 1399 को नष्ट कर दिया। दिल्ली के सिखों से अरब के खलीफा का नाम हटा दिया गया। ऐसा करना इस कारण आवश्यक हो गया था क्योंकि अपने बर्बर हमले के बाद स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित करने और गद्दी पर सैयदों को बिठाने के बाद उसने दिल्ली छोड़ा। बर्बर तैमूर के खतरे और उसकी अनुमति के महत्व को भांपकर सैयद सुल्तानों ने तैमूर व उसके उत्तराधिकारियों को खलीफा के रूप में मान्यता दे दी और तैमूर की राजधानी समरकंद नजराना भेजा। फरिश्ता के अनुसार प्रथम सैयद सुल्तान खिज्र खान ने तैमूर के नाम से न चलाया, उसके नाम का सिक्का चलाया और खुतवा पढ़वाया। तैमूर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा के चासो तुतवा पढ़ा गया। सुल्तान खिज्र खान ने कुछ समय तक शाहरुख मिर्जा को नजराना भी भेजा। दिल्ली सल्तनत का इस्लामी अधिपति समरकंद जाकर स्थापित हो गया था, पर उस अधिपति का उन्मूलन नहीं हुआ था। दूसरे मुस्लिम शासकों यथा मानिया साम्राज्य या फारसी साम्राज्य के जैसे ही ताकतवर अकबर महान शासन 1556-1605 ने बाद विदेशी अधिपति से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इसलिए 712 से 16वीं सदी तक भारत के मुस्लिम शासन वाला भाग मूलतः विस्तृत इस्लामी दुनिया का एक प्रांत था। यहाँ तक कि जब भारत के मुस्लिम शासकों ने विदेशी अधिपतियों से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो इसके बाद भी मुगल काल में दमाकस, बगदाद, काहिरा या समरकंद स्थित खलीफा के मुख्यालय को राजस्व व उपहार भेजने के अतिरिक्त इस्लाम के पवित्र नगरों मक्का व मदीना को भी बड़ी मात्रा में धन, उपहार भेजे जाते रहे। बादशाह बाबर शासन 1525-30 ने अपनी आत्मकथा में उन उपहारों और नजरानों को लिखा है जो उसने अल्लाह के मार्ग में समरकंद, खुरासान, मक्का और मदीना के जिहादियों को भेजा था। इसमें एक स्थान पर उसने लिखा है, हमने काबुल के देश और वर्साख की घाटी के पुरुषों व स्त्रियों, बंधुआ और स्वतंत्र, बच्चों और बड़ों सबको एक एक शाहरुखी सिक्का दिया। यहाँ तक कि अकबर ने भी मक्का और मदीना नगरों पर बहुत धन लुटाए। हुमायूंनामा में लिखा है, यद्यपि उसने अकबर स्वयं को हिंदुस्तान छोड़ने से रोक लिया,
परंतु तब भी वह इस्लामी दीन का प्राथमिक कर्तव्य हज पूरा करने के लिए बहुतों की सहायता करता था। हज करने जाने वालों के लिए वो खजाना खोल देता था और उन दोनों पवित्र नगरों के लिए अकूत धन और उपहार देता था। जब उसकी चाची गुलबदन बेगम हज गई तो उसने उसके साथ सुल्तान ख्वाजा के लिए बहुत सा उपहार भेजा, जिसमें सुल्तान ख्वाजा के लिए सम्मान सूचक 12,000 अलंकृत वस्त्र भी थे। मुगल बादशाह अकबर शासन 1556-1605, जहांगीर शासन 1605-27 और शाहजहां शासन 1628-58 फारस, रूम, कुस्तुनतुनिया और अजरबैजान के मजहबी व्यक्तियों का खर्चा ये कहकर भेजते थे कि मुस्लिम मजहबी चाहे हिंदुस्तान में हो अथवा किसी दूसरे मुस्लिम देश में हो, उनके लिए धन भेजना अल्लाह की ओर से उसके सेवकों के लिए भत्ता जैसा है। बादशाह शाहजहां भी मक्का के लिए महंगे उपहार भेजा करता था। तो इस प्रकार भारत की हिंदू प्रजा और उसकी धरती का खून चूसकर उसके धन व संसाधन को दमाकस, बगदाद, काहिरा या ताशकंद के इस्लामी खलीफा के खजानों और मक्का व मदीना पहुंचाया गया और इस्लामी दुनिया के मुस्लिम जिहादियों की थैलियां भरी गई। परिणाम ये हुआ कि भारत के काफिर अर्थात हिंदू भयंकर दरिद्रता में आ गए। ये सुलिखित तथ्य है कि मोहम्मद के समय से ही मुस्लिमों के हमले का लक्ष्य पराजित लोगों के धन व संसाधन की लूटपाट करना था, परंतु जानबूझकर इस तथ्य की उपेक्षा की गई। हमलों का दूसरा लक्ष्य स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाकर दास बनाना था, जिन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता था और इसके बाद उन्हें दूसरे मुसलमानों को बेच दिया जाता था, जहां वे अपने मुस्लिम स्वामियों के घरों में सभी प्रकार के घृणित कार्यों में लगाए जाते थे। दास प्रथा पर अध्याय 8 देखें। बंदी बनाई गई स्त्रियों में जो आकर्षक व सुंदर होती थी, उन्हें मुस्लिम शासकों, जनरलों, दरबारियों व सामान्य मुसलमानों के हरम व घरों में यौन दासी अर्थात लौड़ी, सेक्स स्लेव बनाकर रखी गई। ये लौडियां 3 उद्देश्यों को पूरा करती थीं। पहला, वे अपने मुस्लिम मालिक के सुख के लिए श्रमिक का कार्य करती थी। दूसरा, उनका उपयोग अपने मालिक के यौन सुख के लिए होता था। तीसरा, वे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने के लिए जन्म देने वाले उपकरण के रूप में काम आती थी। मुसलमानों द्वारा विदेशी भूमि जीतने का तीसरा उद्देश्य पराजित लोगों से जजिया, खर्च और अन्य दमनकारी कर उगाहना होता था और इससे प्राप्त धन का एक भाग मुख्य खजाने में जाता था। मोहम्मद ने विजय और इस्लामी शासन के विस्तार का एक नमूना स्थापित किया था और इस नमूने में वह आक्रामक धमकी या हिंसक हमले करके विदेशी भूमि को जीतता था। विदेशी भूमि या लोग जब पराजित कर दिए जाते थे तो उनकी धन संपत्ति लूट ली जाती थी और इस लूट का 5वां भाग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद के लिए राज्य के कोषागार, खजाने को जाती थी तथा इस धन का उपयोग रसूल करता था। बनु कुरैजा या खैबर जैसे किसी समुदाय ने यदि हमले या लूटपाट का प्रतिरोध किया तो मोहम्मद ने उनके सारे वयस्क पुरुषों की सामूहिक हत्या कर दी और उनकी स्त्रियों व बच्चों को बंदी बनाकर दास बना लिया। रसूल ने पराजित लोगों पर खर्च, भूमि कर और जजिया नामक कर लगाए। खर्च और जजिया से उगाहा गया धन जिस खजाने में जाता था उसे मोहम्मद स्वयं अपने अधिकार में रखता था। मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात लूट के माल और दासों का 5वां भाग खलीफा के खजाने में जाता था। मोहम्मद के बाद के समय में मुस्लिम फौज आतंक उत्पन्न करने वाली और लगभग अपराजय ताकत बन गई। इस समय मोहम्मद द्वारा स्थापित उदाहरणों को व्यापक स्तर पर अक्षरशः लागू किया गया। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों और यूरोपीय यात्रियों द्वारा लिपिबद्ध उपरोक्त उदाहरणों से इस बात की पुष्टि होती है कि साम्राज्यवादी विजय व औपनिवेशिक शोषण के मोहम्मदी मॉडल को इस्लामी विजयों में निरंतर अपनाया जाता रहा। औपनिवेशिक शासन के जैसे ही इस्लामी विजयों और उसके बाद विश्व के बड़े भाग में आए उनके शासन का सामान्य लक्ष्य पराजित जिम्मी प्रजा का आर्थिक शोषण और उसके धन व संसाधन को विदेश में स्थित मुस्लिम राजधानियों में पहुंचाना होता था। ब्रिटिश, डच और फ्रेंच आदि यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों का मुख्य लक्ष्य आर्थिक शोषण करना था, किंतु इस्लामी औपनिवेशिक विस्तार में ये लक्ष्य द्वितीयक होता था। इस्लामी साम्राज्यवादी विस्तार, जो कि अल्लाह के उद्देश्य से जंग करने के नाम पर मोहम्मद द्वारा प्रारंभ किया गया था, का मुख्य लक्ष्य संसार के सभी कोने में सभी लोगों को इस्लामी मजहब में लाना था। इस्लामी उपनिवेशवादियों ने बहुत बड़ी संख्या में काफिरों का नरसंहार किया और निर्ममतापूर्वक उनके धर्म, संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया। पुर्तगालियों और स्पेनियों की भांति ही इस संबंध में इस्लामी उपनिवेशवादियों के लक्ष्य मिलते जुलते थे। वो लक्ष्य धार्मिक विस्तार के साथ आर्थिक शोषण का था। इस्लाम का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। कुरान में अल्लाह कहता है कि उसने दीन के रूप में इस्लाम को पूर्ण बनाया है और सभी मनुष्यों के लिए इसे अपनी माया के रूप में चुना है तथा घोषणा की है कि इस्लाम अन्य सभी धर्मों पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। एक आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया, तुम पर अपनी कृपा पूरी की और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में चुना है। कुरान 5:3-2 वही है जिसने मार्गदर्शन और सत्य के मजहब के साथ अपना रसूल भेजा है कि वो सभी धर्मों पर सत्य के मजहब इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित कर सके और इस पर अल्लाह का गवाह होना ही पर्याप्त है। कुरान 48:28। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इस्लाम मानव जाति के लिए पूर्ण पैकेज है जिसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहित जीवन व समाज के सभी पक्ष सम्मिलित है। मुसलमान सार्वभौमिक रूप से मानते हैं कि इस्लाम जीवन की पूर्ण संहिता है, इसलिए इस्लाम ईश्वरीय प्रकृति का संपूर्ण सभ्यतामूलक मजहब है। मुहम्मद और मदीना 622-661 में उसके आरंभिक उत्तराधिकारियों सतपथ पर मार्गदर्शित खलीफाओं द्वारा स्थापित मोमिनों का समाज ऐसी आदर्श सभ्यता मानी जाती है जो संसार के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए।
जैसा कि पहले ही बताया गया है कि मोमिनों को ताकत के साथ जिहाद करके सभी धर्मों और लोगों पर इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करने के अल्लाह के लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त किया जाना चाहिए। मोहम्मद के अधीन इस्लाम के जन्म के समय इस्लाम से पहले की जो सभ्यताएं, संस्कृति, परंपराएं और धर्म थे, उन्हें अज्ञानता, जाहिलियत का युग बता दिया गया। मोहम्मद और उसके मोमिन समुदाय द्वारा स्थापित अल्लाह से मार्गदर्शित सभ्यता द्वारा उन सभ्यताओं, संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों को लील लिया गया। रसूल मोहम्मद इस्लाम के पहले की धार्मिक परंपराओं, संस्कृति और प्रथाओं व मूर्ति पूजक सभ्यता और यहाँ तक अपने परिवार व संबंधियों की मूर्ति पूजक परंपरा को मिटा डालने के लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर काम कर रहा था। यहाँ तक कि मोहम्मद ने कुरान 9:5 में दिए गए आदेश के अनुसार अपने परिजनों और संबंधियों को भी आदेश दिया कि या तो वे इस्लाम स्वीकार करें या मृत्यु। जैसे जैसे अल्लाह के उद्देश्य से जिहाद करते हुए मुस्लिम जिहादी अरब से बाहर फैले और विश्व की महानतम सभ्यताओं भारत की सभ्यता, फारस की सभ्यता, बैजेंटाइन सभ्यता आदि सहित बड़ा भूभाग जीत लिया, इन सभ्यताओं की पराजित जनता को अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं का बड़ा विनाश सहना पड़ा। इस प्रकार आर्थिक शोषण और राजनीतिक आतंक फैलाते हुए मुस्लिम हमलावरों व शासकों ने मानवता को अभूतपूर्व व अनगिनत सांस्कृतिक एवं सभ्यता संबंधी विध्वंस दिए। इस्लाम से पहले के महान विजेताओं जैसे कि अलेक्जेंडर महान, साइरस महान, यूरोप के जर्मनी, वेडल्स, विसिगोव्स, ऑस्ट्रोगोव्स आदि और विदेशी शक व हूनों ने भारत में जिस भूभाग को जीता, वहां वे स्थानीय संस्कृतियों को आत्मसात कर वहां घुल मिल गए या फिर जीतने वाली और हारने वाली संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया। इस्लामी समय में मंगोल आक्रांताओं ने भी अंततः जीते गए भूभाग की स्थानीय सभ्यता को अपना लिया। चीन और मंगोलिया में इन आक्रांताओं में से अधिकांश बौद्ध हो गए, मध्य एशिया में ये मुसलमान हो गए, रूस और हंगरी में ये ईसाई बन गए, किंतु इस्लामी हमलावरों ने पराजित काफिरों की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। ऐसा उस धर्मांध मुस्लिम मान्यता के कारण हुआ कि इस्लाम के पहले के युग के किसी भी अवशेष या प्रभाव को नष्ट करके वहां इस्लाम की पूर्ण मजहबी, राजनीतिक व सांस्कृतिक गम्यता को अनिवार्य रूप से थोपा जाना चाहिए। भारत से लेकर स्पेन तक अनगिनत हिंदू मंदिर, बौद्ध मठ, ईसाई गिरजाघर, यहूदी उपासनागृह, सिनगोग नष्ट किए गए और विध्वंस किए गए उन मंदिरों, मठों, गिरजाघरों, उपासनागृहों के भग्नावशेष आज भी मुस्लिम हमलावरों द्वारा किए गए गैर इस्लामी संस्कृतियों के विनाश का साक्ष्य देते हैं। इस प्रकार इस्लामी विजयों के साथ ही ऐसा असाधारण सांस्कृतिक विध्वंस भी आया जिसके बारे में बात नहीं की जाती है। 368 किंतु आश्चर्य तब होता है कि जब मुसलमानों द्वारा किए गए सांस्कृतिक व सभ्यता विध्वंस की बात करने की अपेक्षा मुस्लिम हमलावरों को जीते गए भूभाग की सभ्यता को समृद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है। शासित जनता के सांस्कृतिक व सभ्यता संबंधी पक्षों पर यूरोपीय और अरब इस्लामी नियमों की पारस्परिक तुलना करते हुए इब्न वराक भारी मन से लिखते हैं। वैसे यूरोपियों पर निरंतर यह कलंक लगाया जाता है कि उन्होंने तृतीय विश्व पर अपनी धूर्त व पतित मूल्य, संस्कृति और भाषा थोपी, किंतु ये बताने की चिंता किसी को नहीं है कि इस्लाम ने जिन देशों को उपनिवेश बनाया वे अति उन्नत और प्राचीन सभ्यताओं की भूमि थी और इस्लाम ने उन्हें उपनिवेश बनाते हुए उनकी उन्नत सभ्यताओं को रौंदा तथा बहुत सी संस्कृतियों को सदा के लिए नष्ट कर दिया। इस प्रकार इस्लामी हमलावरों ने आर्थिक शोषण और राजनीतिक प्रभुत्व के उद्देश्य से तो हमला किया ही, साथ ही वे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रमुख मिशन भी चला रहे थे। इस्लाम ये बात गांठ बांधकर आता है कि मोहम्मद सबसे महान था और वह मानव जीवन का पूर्ण आदर्श है। मुसलमानों को अपने जीवन, कार्यों व व्यवहार में जितना अधिक हो सके उसके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। मोहम्मद एक अरबी और इस्लाम का सूत्रधार था, इसलिए कोई अरबी, गैर अरबी व्यक्ति जब इस्लाम स्वीकार करता है तो वो मोहम्मद के जीवन की नकल करने का प्रयास करता है। वह अपनी संस्कृति व सभ्यता के मूल्यों, बोध व परंपराओं को छोड़कर जीवन भर इसी मिशन में लगा रहता है कि वह अपनी जीवन शैली और मजहबी विश्वासों में अरबी बन जाए। डॉक्टर वीएस नायपाल तेहरान में रह रहे और ब्रिटेन से शिक्षित एक पत्रकार जाफरी से मिले। जाफरी शिया मुस्लिम था और लखनऊ, भारत में जन्मा और पढ़ा लिखा था, पर वह मोमिनों के समाज जामे तौहीदी अर्थात मदीना में मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम के आरंभिक दिनों की संस्कृति व समाज के पुनर्निर्माण का सपना लेकर बड़ा हुआ था। मोहम्मद के समय के इस्लामी जीवन को जीने का सपना देखते हुए वो 1948 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया। वहां वो सुन्नी मुस्लिम समाज और शियाओं के साथ उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हुआ तो शिया देश ईरान चला गया, जहां उसने एक अंग्रेजी दैनिक तेहरान टाइम्स में काम किया। वो वहां भी निराश हुआ क्योंकि उसे लगता था कि ईरान के शासक शाह के अधीन रहना अत्याचार है और उसे ये भी लगता था कि जब ईरान में अकूत संपदा आई तो उससे भ्रष्टाचार, अप्राकृतिक मैथुन और सब जगह दुष्टाचरण फैला। इसके बाद ईरान में इस्लामी क्रांति आई जिसे देखकर जाफरी अत्यंत प्रसन्न हुआ। अयातुल्लाओं के अधीन आकर ईरान में रसूल की शैली में मजहबी और राजनीतिक संप्रभुता का शासन चल रहा था और यह जाफरी के उस जामे तौहीदी के सपने के निकट था जो वो लंबे समय से दया रहा था। लगभग सभी स्थानों पर और यहाँ तक कि पश्चिम में भी धर्मांध मुसलमान ऐसा ही सपना देखते हैं। जाफरी की कहानी को समझने पर एक प्रमुख मुस्लिम इच्छा का पता चलता है, वो ये है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए मुसलमान भी अपने पूर्वजों की संस्कृति और परंपराओं को छोड़कर अरबी इस्लामी मजहबी, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन जीने की अधिक इच्छा रखता है।
पराजित और धर्मांतरित लोगों पर इस्लाम द्वारा अरब संस्कृति की प्रधानता थोपे जाने पर अनवर शेख लिखते हैं, इस्लाम में धर्मांतरित होने वाले सभी व्यक्तियों का कर्तव्य हो जाता है कि वे अरब संस्कृति की प्रधानता को अनिवार्यतः स्वीकार करें। इसका तात्पर्य यह है कि वे मोहम्मद को अपने आचरण का आदर्श मानते हुए अपनी सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को अरब की राष्ट्रीय संस्थाओं के अधीन लाएं, इस्लामी कानून स्वीकार करें, अरबी भाषा व अरबी संस्कार अपनाएं, मक्का और अरब से प्रेम करें, क्योंकि अरबी होने के कारण मोहम्मद ने उन्हीं सबसे प्रेम किया और थोपा जो अरबी थे। इससे भी भयानक बात यह है कि मुसलमान बने लोगों को अपनी संस्कृति व मातृभूमि से इतनी घृणा करनी चाहिए कि अपने देश को दारुल हर्ब अर्थात जंग का मैदान माने। जब कोई महाद्वीपों में फैले इस्लामी देशों को ध्यान से देखता है तो उसे वृहद धार्मिक, सांस्कृतिक, नृजातीय व भौगोलिक विविधता के लोगों की बड़ी संख्या के सांस्कृतिक विरासत पर इस्लाम के घातक प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया व इंडोनेशिया, मध्य पूर्व में ईरान, सीरिया व फिलिस्तीन, अफ्रीका में इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया व सोमालिया, यूरोप में तुर्की व चेचन्या, जहां मुसलमानों के हमले से पूर्व हिंदू, बौद्ध, पारसी, जीववादी, ईसाई, यहूदी और मूर्ति पूजक धर्म व परंपराएं थीं, वहां मुसलमानों की संस्कृति व परंपराओं को किस प्रकार थोड़े बहुत अंतर के साथ अरबी इस्लामी रूप में ढाल दिया गया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इन देशों में मुसलमानों की संस्कृति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उनके आसपास इस्लाम पूर्व की जड़ों से जुड़कर रह रहे बचे खुचे लोगों से कितनी भिन्न है। इनमें से बहुत से देशों में लगभग 2 सदी तक यूरोपियन औपनिवेशिक शासन रहा और उस काल में बिखरी हुई या खो गई इस्लाम पूर्व सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को पुनः ढूंढने और सहेजने के साथ ही धर्मनिरपेक्ष बनाने का दृढ़ प्रयत्न किया गया, किंतु तब भी यहाँ के मुसलमानों का अरबीकरण हो गया। ईमान वाले सभी मुसलमान यह इच्छा पाले रहते हैं कि जीवन व समाज के सभी पक्षों में समस्त संसार इस्लामी हो जाए। मैं पश्चिमी देशों में रहने वाले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य कई देशों के ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो उच्च शिक्षित हैं। यद्यपि वे अपने देश का इस्लामी जीवन जीने के लिए शरणदाता गथिम देश छोड़ने के बारे में सोचते तक नहीं है, किंतु वे पथिम के समाज व संस्कृति को घोर पतित बताते हुए ऐसे समाज में रहने का दुख भी कभी नहीं छिपाते। इन मुसलमानों की प्रबल इच्छा है कि आर्थिक व कुछ सीमा तक राजनीतिक पक्ष, लोकतंत्र आदि के अतिरिक्त पश्चिम के समाज व संस्कृति को इस्लामी बना दिया जाए। मुस्लिम अप्रवासियों में शरिया के अनुसार वित्त की बढ़ती लोकप्रियता संभवतः इसी कारण है कि वे पश्चिमी समाज के आर्थिक पक्ष को भी परिवर्तित कर देना चाहते हैं। इसका बोध होना चाहिए कि इस्लाम के जन्म के समय पारसी फारस, हिंदू बौद्ध भारत, मूर्ति पूजक पौष्टिक इजिप्ट, मूर्ति पूजक बौद्ध चीन और ईसाई बैजेंटियम विश्व की वो सर्वोत्कृष्ट सभ्यताएं थीं, जिनका लंबा सांस्कृतिक इतिहास और कला, वास्तुशिल्प, शिक्षा, साहित्य व विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां थीं। इसके विपरीत इस्लाम की स्थापना अराजक बहु अरब प्रायद्वीप में हुई और फूहड़ अरबियों की अपेक्षा उन सभ्यताओं के लोग बहुत बड़ी प्रगति व उपलब्धियां अर्जित कर चुके थे। ये ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम ने ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट और फिलिस्तीन आदि की महान भूमि से इस्लाम के पहले की सभ्यताओं को पूर्णतः मिटा दिया है। इजिप्ट अर्थात मिस्र वो स्थान है जहां प्राचीन विश्व की 3000 वर्ष पुरानी आरंभिक व उत्कृष्ट सभ्यता रही, किंतु गैर अरबी होने के बाद भी इजिप्ट के मुसलमान आज अरबी हैं। इजिप्ट के समाज के इस पतनोन्मुखी रूपांतरण पर दुख प्रकट करते हुए अनवर शेख लिखते हैं, इजिप्ट अर्थात मिस्र को देखिए। जब से इस्लाम ने विज्ञान, कला, संस्कृति और धर्मप्रायण आचार विचार की इस महान भूमि की नियति पर अधिकार किया, ये पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब वहां कोई इजिप्टी अर्थात मिस्री नहीं बचा, वे सबके सब अरबी हो चुके हैं। सबसे अचंभे वाली बात तो ये है कि आज के मजहबी मुसलमान, जो कि उन महान सभ्यताओं के वंशज हैं, किस प्रकार अपनी मूल विरासत के भग्नावशेषों से घृणा करते हैं। उदाहरण के लिए अल्जीरियाई इस्लामी आंदोलन ने 1990 में हथियार उठा लिया और अपने देश का पुनर्तः अरबीकरण करने के प्रयास में अपने ही 2 लाख देशवासियों की हत्या कर दी, जिससे कि वे अपने बेरबर, अफ्रीका की घुमंतू जनजाति, अफ्रीकी अतीत को मिटा सके। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके इस्लाम पूर्व के बेरबर पूर्वजों ने अफ्रीका में अरबों के विरुद्ध कड़ा प्रतिरोध किया था। इब्न खल्दून के अनुसार बेरबरों ने 12 बार इस्लाम छोड़कर अपने पूर्वजों का धर्म पुनः अपना लिया था, यद्यपि अंततः अरब हमलावर उन पर निर्णायक रूप से इस्लाम थोपने में सफल रहे। बेरबरों का प्रतिरोध इतना प्रबल था कि कई बार मगरिब से ही अरबों को पीछे हटना पड़ा। इस्लाम में धर्मांतरित होकर मुसलमान बनने वाले जीवन के सभी पक्षों में कुरान और सुन्नत, मोहम्मद के जीवन व उदाहरण के अनुसार जीवन जीते हैं। वे अरबी इस्लामी सांस्कृतिक गुलाम बन जाते हैं। उनके लिए न केवल अरबी इस्लामी सभ्यता से ओतप्रोत होकर अरबी इस्लामी जीवन शैली का नकल करना अनिवार्य हो जाता है, अपितु अपने इस्लाम पूर्व की संस्कृति, परंपरा व उपलब्धियों को नष्ट करना भी उनकी बाध्यता बन जाती है। जब तक वे अपनी मातृभूमि को मजहबी, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इस्लामी रंग में न रंग दे, वो दारुल हर्ब अर्थात जंग की भूमि रहती है। मुस्लिम राष्ट्रीयता में विश्वास करने के दिखावे के चक्कर में ये गैर अरबी मुसलमान अपनी संस्कृति और मातृभूमि के प्रति घृणा का भाव रखने लगते हैं। उदाहरण, इसीलिए उपमहाद्वीप के मजहबी मुसलमानों में अपने देश से मूर्ति पूजक हिंदू धर्म, परंपरा और संस्कृति का पुनर्तः सफाया होते देखने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। अपने लिए एक पाक देश बनाने के लिए करोड़ों लोगों की हत्या के मूल्य पर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया।
ऐसा ही आंदोलन मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर में 1947 से चल रहा है। इसी प्रकार ईरान के मुसलमान यथाशीघ्र अपने देश से इस्लाम पूर्व धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं के सभी अवशेषों को मिटते हुए देखना चाहते हैं। ईरानी क्रांति के बाद अयातुल्लाओं, जिनका लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और मजहबी समाज को मोहम्मद द्वारा स्थापित समाज के समान बनाना था, ने विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्राचीन ईरान के इतिहास का अध्ययन प्रतिबंधित कर दिया और इसको पढ़ाने वाले शिक्षकों को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे ही इजिप्ट के धर्मांध मुसलमानों की बड़ी इच्छा है कि इस्लाम पूर्व के कोष्टेक ईसाइयों और उनकी संस्कृति व परंपराओं को वहां से सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान की यात्रा करने के समय नायपाल ने अति पढ़े लिखे मुसलमानों में भी अपने समाज से तथाकथित गैर इस्लामी रीतियों व लक्षणों को मिटा देने तथा इस्लाम पूर्व की अपनी सांस्कृतिक विरासत के अवशेषों को नष्ट कर देने की व्यापक इच्छा देखा। इंडोनेशिया में दीन के पक्के मुसलमानों में इस्लाम द्वारा डाले गए धर्मांध अरब साम्राज्यवादी रोग को देखकर नायपाल ने लिखा, इस्लामी धर्मांधता की क्रूरता ऐसी है कि यह केवल एक ही जाति मोहम्मद के मूल लोग अरबों के अतीत और पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों और उस भूमि के सम्मान की ही अनुमति देता है। इन पवित्र अरबी स्थानों को सभी धर्मांतरित लोगों का पवित्र स्थान मानना होगा। धर्मांतरित लोगों को अपने अतीत को निकाल फेंकना होगा। धर्मांतरित लोगों के लिए और कुछ आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें विशुद्ध दीन, इस्लाम, आत्मसमर्पण की ही आवश्यकता है। पराजित और धर्मांतरित गैर अरबी लोगों एवं उनकी संस्कृति व सभ्यता पर इस्लाम के घातक प्रभाव के प्रेक्षण के आधार पर नायपाल ने लिखा है, धर्मांतरण करके मुसलमान बन गए लोगों के लिए अपनी धरती का कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व ना ही रहा। उसके स्मृति चिन्ह नगण्य हो गए। अब केवल अरब का बालू ही उनके लिए पवित्र है। 30% इस्लाम के सिंध विजय की 2 सदी बाद मुसलमानी पर अरबी मजहब, अरबी भाषा, अरबी वस्त्र, अरबी नाम आदि की घातक अरबी सांस्कृतिक की प्रधानता का प्रेक्षण करते हुए नायपाल ने लिखा, संभवतः वैसा साम्राज्यवाद कहीं नहीं रहा जैसा इस्लाम और अरबियों का साम्राज्यवाद रहा। रोमन शासन के 500 वर्ष पश्चात गौल लोग, फासीसी, अपने प्राचीन देवताओं व सम्मान को पुनः प्राप्त कर सके। उनकी वो प्राचीन आस्थाएं मरी नहीं थी, वे केवल रोमन परत के नीचे पड़ी रहीं। पर इस्लाम अतीत को मिटाने के लिए मजहब का प्रयोग करता है। अंततः मोमिन केवल अरब का ही सम्मान करता है, उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचता है। इस्लाम पूर्व के अतीत को मिटा डालने का उत्कट भाव मुसलमानों की कोई दबी हुई इच्छा नहीं है। अपने अपने देशों में ये सक्रियतापूर्वक एवं हिंसक रूप से गैर इस्लामी धार्मिक, सांस्कृतिक व परंपराओं के लक्षणों व चिन्हों तथा इस्लाम पूर्व विरासतों के अवशेषों को मिटा डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तालिबान ने 2001 में 1800 वर्ष प्राचीन बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को दहा दिया था। इस्लामियों ने सितंबर 2007 में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की स्वात घाटी में चट्टानों को काटकर निर्मित प्रथम सदी की बुद्ध मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। जनवरी 1985 में इस्लामियों ने मध्य जावा, इंडोनेशिया में स्थित 9वीं सदी के अक्षर बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर को बम से उड़ा दिया था। इस्लामियों ने जून 2008 में देर अबू फना में विश्व के सबसे प्राचीन बौद्ध मठ पर हमला किया था। इजिप्ट के शीर्ष न्यायवादी व आला मुफ्ती अली गोमान ने अप्रैल 2006 में इस्लामी ग्रंथों के आधार एक मजहबी आदेश, फतवा, निर्गत करते हुए प्रतिमाओं की प्रदर्शनी को गैर इस्लामी घोषित कर दिया था। इस बात की आशंका प्रकट की जाती है कि इजिप्ट की इस्लाम पूर्व की समृद्ध विरासत के विरुद्ध उत्पात करने के लिए इस्लामी इस फतवा का बहाना ले सकते हैं। जैसा कि अखबार अल अदब पत्रिका के संपादक ने लिखा, हम इस आशंका को अस्वीकार नहीं कर सकते कि इस फतवा का बहाना लेकर कोई लक्सर में करनाक मंदिर या फिरौन के किसी मंदिर में प्रवेश करेगा और बम से उड़ा देगा। ईरान के अयातुल्ला शासक कोई न कोई बहाना लेकर पिछले 3 दशकों से इस्लाम पूर्व स्मारकों और समाधियों को मुनियोजित ढंग से नष्ट कर रहे हैं। जो भी अइस्लामी अर्थात गैर इस्लामी है, उन्हें मिटाने का लक्षित प्रयास बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी देखा जाता है। वहां पर मुसलमान हिंदुओं का नरसंहार और मृजातीय सफाया कर रहे हैं। 1947 में विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 25-30% थी, जबकि पाकिस्तान में ये जनसंख्या 10% थी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 10% से भी कम नहीं है और पाकिस्तान में 1% हिंदू ही रह गए हैं। मुस्लिम बहुत बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या की इस अगार हानि का बड़ा कारण यह है कि इन देशों में हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि वे भारत की ओर निरंतर पलायन करने पर विवश हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सीमा तक हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण भी इनकी जनसंख्या घटने का कारण है। हिंदू लड़कियों और अन्य अमुस्लिम लड़कियां भी का अपहरण करके ठग मुस्लिमों से जबरन शादी करना, व्यापक स्तर पर हिंदुओं की स्त्रियों का बलात्कार करना, उनकी संपत्ति व भूमि हड़प लेना, धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होने वाले हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार का सामाजिक दबाव बनाना एवं उपद्रव करके उनको अपने घरबार से भगाना आदि वो कारण है जिनसे हिंदू अपने पैतृक स्थान को छोड़ने का विवश हो जाते हैं। बांग्लादेश में कुछ समय पूर्व हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि 1964 से 2001 के मध्य सांप्रदायिक संघर्ष और विनाश के कारण लगभग 1 करोड़ हिंदुओं को अपना घरबार छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। 1965 से 2006 के मध्य मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की लगभग 26 लाख एकड़ भूमि हड़प ली गई। 379 फिल्म निर्माता और टिप्पणीकार नईम मोहम्मद बांग्लादेश में अमुस्लिम नागरिकों के साथ व्यवहार पर कहते हैं,
हम केवल भद्र वर्ग भर नहीं है, अपितु एक ऐसे मुसलमान भद्र है जो इस देश का नाश करते हैं और अन्य लोगों को अस्तित्वहीन नागरिक बना देते हैं। निहित संपत्ति अधिनियम लागू होने के बाद ऐसे कानून, समझौते, सामाजिक मापदंड, राजनीति और घोर भेदभाव पनपे हैं जिन्होंने हमारे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, आदिवासी और पहाड़ी नागरिकों को विद्यालयों, नौकरियों, राजनीति, संस्कृति और जीवन के अस्तित्व से दूर करके अवमानवीय बना दिया है। 380 इजिप्ट में मुसलमानों के उत्पीड़न के कारण देशज कोष्टिक ईसाई जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है। ईसाइयों पर दबाव बनाने के लिए मुसलमानों ने उस प्रत्येक गली में मस्जिद बनाए हैं जहां गिरजाघर हुआ करते थे। मुसलमान नियमित रूप से ईसाइयों के विरुद्ध दंगा करने में सम्मिलित रहते हैं और उनकी संपत्ति, गिरजाघरों और व्यापार में तोड़फोड़ करते हैं और अन्य सामाजिक समस्याएं खड़ी करते हैं। मीडिया में प्रायः इसकी रिपोर्ट आती है। इससे वे कोष्टिक ईसाई या तो मुसलमान बन जाने के लिए विवश हो जाते हैं अथवा पश्चिम की ओर पलायन कर जाने पर बाध्य हो जाते हैं। कुछ समय पूर्व हुई ऐसी ही एक घटना में पश्चिम इन शम्स, काहिरा स्थित वर्जिन मैरी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के शुभारंभ के दिन पत्थर और ब्यूटेन गैस सिलेंडर से लैस 20,000 मुसलमानों की भीड़ घुस गई और लगभग 1,000 ईसाइयों को बंधक बना लिया। रातों रात मुसलमानों ने इस गिरजाघर के सामने एक नए बने भवन के प्रथम तल को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया और वहां नमाज पढ़ने लगे। जब सुरक्षा बलों ने तितर बितर करने का प्रयास किया तो मुसलमानों की भीड़ ने उस गिरजाघर पर हमला कर दिया, उसके किवाड़ तोड़ दिए और समूचा प्रथम तल ढहा दिया। मुसलमानों की वो भीड़ ये कहते हुए जिहाद की आयतें पढ़ रही थी और नारे लगा रही थी कि हम इस गिरजाघर को ढहा देंगे और हे इस्लाम, हम तेरे लिए अपना रक्त और प्राण लुटा देंगे, हम तेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे। अभी कुछ समय पूर्व ही रिपोर्ट आई थी कि लंदन में मुस्लिम युवाओं ने कई हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बताते हुए इतना आतंकित किया था कि उन्हें पुलिस की सुरक्षा देनी पड़ी। जब ब्रिटेन में ऐसा कुछ हो सकता है तो मुस्लिम बहुत्य देशों में अमुस्लिमों के साथ क्या होता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार मध्य पूर्व देशों में अरबी ईसाइयों की जनसंख्या तेजी से घटती जा रही है। वे भेदभाव और उत्पीड़न से बचने के लिए मुख्यतः पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। फिलिस्तीन के पश्चिम तट पर स्थित बेतलेहम नगर कभी ईसाई बाहुल्य हुआ करता था, परंतु अब यह मुस्लिम बाहुल्य नगर हो चुका है। 1990 में यहां ईसाइयों की जनसंख्या 60% थी, जो 2000 तक घटकर 40% रह गई और वर्तमान में केवल 15% ईसाई बचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवक्ता एवं हिब्रू विश्वविद्यालय में व्याख्याता जस्ट फ्रीड वीनर के अनुसार फतह के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी सरकार की मूक सहमति और उकसावे से ईसाई अरबियों को मुसलमानों द्वारा निरंतर किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन को सहना पड़ता है। मुसलमानों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार में धमकी देना, मारपीट करना, भूमि हड़पना, गिरजाघरों व अन्य ईसाई संस्थाओं में आग लगा देना और बम से उड़ा देना, रोजगार से वंचित रखना, आर्थिक बहिष्कार करना, प्रताड़ित करना, अपहरण करना, बलपूर्वक शादी करना, यौन उत्पीड़न करना और छिनैती करना आदि सम्मिलित है। 383 इन समस्याओं के कारण ईसाई कहीं और पलायन कर जाने को विवश होते हैं। दूसरी ओर इजराइल में ईसा मसीह के जन्मस्थान वाला नगर नजरत 1848 से ईसाइयों की बहुलता वाला क्षेत्र है और आज भी यह ईसाइयों के प्रभुत्व वाला नगर है। हाल के रुझानों पर आधारित एक अनुमान के अनुसार निरंतर बढ़ रहे उत्पीड़न व प्रताड़ना के कारण आने वाले 15 वर्षों में मुस्लिमों के नियंत्रण वाले पश्चिमी तट और गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र से ईसाई समुदाय लुप्त हो जाएगा, जबकि हिंदू बाहुल्य भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के समय नाइजीरिया में लगभग 40% मुसलमान थे, पर अब वे वहां संभवतः बहुसंख्यक हो गए हैं। 1990 के दशक के मध्य हुए गृह युद्ध से पूर्व बोस्निया हर्जेगोविना में 43.5% मुसलमान थे, पर 2008 में उनकी संख्या 50% से अधिक हो गई। इजराइल में बड़ी संख्या में पूरे विश्व से यहूदी अप्रवासियों के आने के बाद भी मुसलमान अपनी जनसंख्या का अनुपात स्थिर रखे हुए हैं। जिस भी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है, वहां उनकी जनसंख्या अन्य समुदायों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, पर इस्लामी देशों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक निरपवाद रूप से तेजी से घटते जा रहे हैं। इस्लाम का आधारभूत मत शहादा कहता है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। कुरान 6:102,106, 2:163। ब्रह्मांड के सच्चे और एकमात्र मालिक सर्वोच्च अल्लाह द्वारा स्वीकृत मजहबी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था इस्लाम को अन्य सभी व्यवस्थाओं को हटाकर स्थापित करना और संसार के सभी मनुष्यों पर लागू करना अनिवार्य है। जैसा कि अल्लाह का कहना है कि समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र और संपूर्ण जीवन शैली इस्लाम ही हो, इसलिए सबको मिटाकर इस्लामी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए मुसलमान जिस भी प्रकार से जिहाद कर पाए, उन्हें करना ही चाहिए। कुरान 2:193, 8:39। इस्लामी देशों में चल रहा गैर मुसलमानों का नरसंहार जाने या अनजाने में इस्लाम के आधारभूत आदेश इस्लामी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भोंकने के लिए ही हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश मुस्लिम जनता गैर मुसलमानों का नरसंहार किए जाने का विरोध बहुत कम करती है। इसीलिए इस्लामी हमलों में मानव जाति ने संस्कृति और सभ्यता के विरासत की जो विशाल निधि खो दी है, उस पर अधिकांश मुसलमानों को कोई दुख नहीं होता। दीनी मुसलमानों के लिए तो ये दुख मनाने की अपेक्षा प्रसन्नता प्रकट करने का विषय होता है, क्योंकि उन्हें नष्ट करना उनका सगुण और अल्लाह द्वारा बाध्यकारी बनाया गया कर्तव्य है। न्यायपाल ने ठीक ही लिखा है,
धर्मांतरित लोगों पर इस्लाम का घातक प्रभाव हुआ है। धर्मांतरित होने के लिए आपको अपने अतीत को नष्ट करना पड़ता है, अपने इतिहास को नष्ट करना पड़ता है, आपको इसे पददलित करना पड़ता है। आपको कहना पड़ेगा, मेरे पूर्वजों की संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं था, उस संस्कृति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 305 पूरे महाद्वीप में जिन देशों में मुसलमान सत्ता में है, वहां इस्लाम पूर्व के धर्म, परंपरा, संस्कृति और विरासत के अवशेषों को मिटाने का अभियान पूरे वेग से चल रहा है। वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवादी इस्लामी स्टेट की स्थापना करके मुसलमान समस्त संसार को एक समान अरबी इस्लामी रंग में रंगना चाहते हैं। वे वैदिक स्तर पर ऐसा इस्लामी स्टेट स्थापित करना चाहते हैं जहां सभी मनुष्यों के जीवन के सभी पक्षों में मानव की विचारधारा और संपूर्ण मार्गदर्शिका केवल इस्लाम हो। आज की पोस्ट कॉलोनियल मुस्लिम दुनिया में इस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतरण अति तीव्र गति से हो रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या में मुसलमानों की बहुलता है। अब पश्चिम में भी मुस्लिम अप्रवासियों द्वारा वैश्विक संस्कृति के अरबी इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।